थैंक यू सो मच। खुदा आपको भी बहुत बहुत बरकत दे और आप सभी लोगों को जय प्रभु यीशु मसीह की। प्रेज गॉड, प्रेज जीसस। वी वर्शिप यू फादर, वी वर्शिप यू, वी प्रेज यू फादर, वी प्रेज यू। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरी आवाज़ अब सही आ रही है तो मुझे कमेंट करके मुझे बता दीजिए। प्रेज गॉड, फादर, प्रेज गॉड जीसस, आमेन, हालेलुया, वी वर्शिप यू फादर, प्रेज गॉड जीसस, प्रेज द लॉर्ड। आज की इस मीटिंग को हम शुरुआत करते हैं एंड आई वेलकम यू स्ट्रीम। मैं इस लाइव स्ट्रीम में आप सभी लोगों का हमारे महान प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मैं स्वागत करती हूँ और आप सभी लोगों को जय प्रभु यीशु मसीह की मारनाथा एंड शालोम अलैकुम। जितने लोग मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर करें। आप पर्सनली अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली, चर्च मेंबर्स, जितने लोगों को हो सके आप उनको शेयर करें आज का वचन। और और जितना ज़्यादा हो सके आप इस वचन को फैलाने में, इस वचन को जगत के छोर तक पहुंचाने में मदद करें। और आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और साथ ही में मैं सबसे पहले खुदावन का धन्यवाद देना चाहती हूँ जिनकी दया के अनुसार आप और मैं जीवित पाए जाते हैं। ये उनकी तरह से, उनकी करुणा, उनकी दया है कि हम लोग इस जिंदों की ज़मीन में आज जिंदा हैं। क्योंकि हम देख सकते हैं कई सारे लोग आज का दिन नहीं देख पाए, है ना, परंतु हमको ये सुअवसर मिला, हमको ये मौका मिला, इसी के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। साथ ही में आप लोगों का भी धन्यवाद जो लोग मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच आराधना जी, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली। और जितने बाकी सारे लोग जो मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि खुदावन के कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम फैलाएं और खुदावन के नाम को महिमा मिले और आज का वचन लोगों के हृदय में काम करने वाला बन जाए और आज के वचन के द्वारा खुदावन लोगों से बात करने पाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सब मिलके हम इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोगों का स्वागत है और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन। प्रीत करकेट्टा जी, प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। ओके ओके ओके, मेरी वॉइस क्लियर है। थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी नो। बिल्कुल, प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ज्योति जी और बाकी सारे लोगों को धन्यवाद और बाकी सारे लोगों को और भी जितने आप ज्वाइन होते जा रहे हैं सभी लोगों को प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, जय प्रभु यीशु मसीह की। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और आइए हम सब एक मन होके, एक चित्त लगा के हम लोग एक चीज़ के लिए प्रार्थना करें कि खुदावन आज के वचन के अनुसार हमसे बातें करें। आइए हम सब मिलके दुआ मांगते हैं, अपनी आंखों को बंद करें। मेरे महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, राजाओं के राजा, देवाधिदेवन, स्तुति के योग्य परमेश्वर केवल आप है। मेरे महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में नीलम के सिंहासन पर विराजमान है, जो करूब और सराफों के बीच मध्यस्थ है, जिनको निरंतर पवित्र 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 के सराहते हैं, ऐसे महान परमेश्वर की हम स्तुति प्रशंसा महिमा तारीफ करते हैं। ओ मेरे पिता परमेश्वर जो सबसे ऊंचे स्वर्ग पर विराजमान है, जिसके सिंहासन के चारों ओर आग की लपटें ज्वाला में अग्नि से उठती रहती हैं और जो अपने स्वर्गदूतों से भी कहता है कि तुम भी इतने पवित्र नहीं हो कि मेरे निकट आ सको। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप ऐसे महापवित्र परमेश्वर की हम स्तुति प्रशंसा महिमा आराधना करते, धन्यवाद देते क्योंकि आप आश्चर्य कर्म करने वाले, आप अद्भुत और आप अद्वैत परमेश्वर है। आपको छोड़ के कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं। इस बात का प्रभु जी मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ क्योंकि हम ऐसे परमेश्वर की हम स्तुति प्रशंसा महिमा आराधना करते हैं कि उस परमेश्वर को छोड़ के कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं।
मेरे महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। इस रात्रि काल हम सबको संभाला, प्रभात हम देख सके, परमेश्वर को स्तुति महिमा के साथ हम दोबारा उठ सके, धन्यवाद देते हैं। भोर को अपनी करुणा से तृप्त किया, और जैसा वचन कहता है कि हर भोर आपकी करुणा नई हो जाती है, उस नई करुणा में हमें प्रवेश करने का अवसर दिया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, आज के दिन के द्वारा, हमारे जीवनों के द्वारा आपके नाम की महिमा होने पाए। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज के दिन को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। अभी तक मेरे पिता परमेश्वर हमने जो कुछ भी पाप और अपराध किए प्रभु जी, हम अंगीकार करते हैं, हम मान लेते हैं हमारे अपराधों को मेरे पिता परमेश्वर के। हाँ, हमने हर गलतियां शायद जानबूझ के भी करी हैं और अनजाने में भी की हैं। देह प्राण आत्मा शरीर सोच विचार मनों के द्वारा जहाँ कहीं भी जैसे भी हमने पाप किए प्रभु जी, होने देना कि मेमने के पवित्र पाक लहू से हमें धोकर शुद्ध कर दे, ताकि मेरे पिता परमेश्वर हम आपके सिंहासन के निकट ही आपके साथ आ सके। मेरे पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इन सारी बातों के लिए। ओ मेरे पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्योरिफिकेशन के लिए, धन्यवाद देते हैं सैंटिफिकेशन के लिए। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं अकेले नहीं परंतु प्रभु जी इस लाइव स्ट्रीम में जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति मेरे पिता परमेश्वर आपके प्रभु जी सिंहासन के सामने हम उपस्थित होते हैं, एक साथ उपस्थित होते हैं, और हम मेरे पिता परमेश्वर एक साथ एक मन होके यही मांगते हैं कि आज के वचन के अनुसार आप हमसे बातें करें। मेरे पिता परमेश्वर वचन के तरह खुदा का कलाम हमसे बात करता है। ओ प्रभु जी, आप ऐसे मुंह में चुप्पी साधे रहने वाले परमेश्वर नहीं हो, आप बात करने वाले परमेश्वर। आप अपने बच्चों से बात करते हो, आप अपने बच्चों को सिखाते हो, आप अपने बच्चों से बोलते हो, ओ अपने बच्चों को डांट फटकार लगाते हो, आप उन्हें अप्रिशिएट करते हो, प्यार करते हो, पर आप बोलते हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप बोलने वाले परमेश्वर प्रभु जी, होने देना कि आज के वचन के द्वारा आप हमें बाबा हमसे बोलें, हमसे बात करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज के वचन के अनुसार आप हमें सिखाएं कि हम कैसे हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को हम अपलिफ्ट करें, कैसे हम स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ें, कैसे हम अच्छी दुल्हन के समान तैयार हो सकते हैं। इस कम वक्त में प्रभु जी हमारी तैयारी हम पूरी रखें मेरे पिता परमेश्वर। मेरे महान सामर्थ्य खुदावन सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज के वचन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रभु जी आप अनुग्रहित और आशीषित करें मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। ओ मेरे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज जैसा परमेश्वर खरा है और परमेश्वर का वचन खरा है, उससे खराई से जब पवित्र आत्मा मुझे देता है, तो होने देना कि पवित्र आत्मा का वो खरा वचन मैं खराई से डिलीवर करने पाऊँ, उसे शुगर कोट करके ना बता सकूँ। ओ मेरे पिता परमेश्वर, ये वचन जो आप मुझे दे रहे हो ये मेरे लिए भी उतना ही लागू है, और हम सब मिल के जब रिसीव कर रहे हैं तो होने देना मेरे पिता परमेश्वर आज का वचन मेरे पिता परमेश्वर लोगों की जिंदगियों में 100 गुना फल लेके आए। और प्रभु जी, होने देना उनके हृदय रूपी भूमि को ज्योति तैयार कीजिए, ताकि जो वचन रूपी बीज आज बोया जा रहा है प्रभु जी 100 गुना फल लाके आपके नाम को महिमा मिले, 100 गुना फल लाके आपके नाम को जलाल मिल सके। हर एक बातों को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ, मैं स्वयं अपने आप को आपके हाथ में सौंपती हूँ। इस पेज को, हेवनली चर्च ऑफिशियल पेज को भी मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। इस पेज के द्वारा कई सारी रूहें बचा ली जाएं, कई सारी आत्मा बचा ली जाए, कई सारी रूहें मेरे पिता परमेश्वर आपके राज्य में प्रवेश करने वाली बन जाए, ऐसा अनुग्रह और दया कीजिएगा। मैं स्पेशली प्रेयर करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर ब्रदर अभिषेक गिल के लिए मेरे पिता परमेश्वर। उनकी तबीयत खराब है मेरे पिता परमेश्वर, होने दे कि आप अपनी चंगाई मेरे पिता परमेश्वर आप उन पर उंडेल दीजिए नासरी प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ताकि वो चंगा होके आपके नाम की महिमा कर सके। मेरे पिता परमेश्वर, सब कुछ मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ, हर एक बातों को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु जी। आज के कलाम को मैं अपने आप को, सुनने वालों को, इस पेज को, हर एक चीज को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ। सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार हो, मैं अपनी बुद्धि समझ कर सहारा लेकर नहीं, परंतु आपके आत्मा के अनुसार बोलने पाऊँ मेरे पिता परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह आप मेरी जिंदगी में कीजिएगा। हर एक बातों को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ। सारा आदर महिमा जलाल गौरव पराक्रम बुद्धि ज्ञान सम्मति मैं आपके नाम को देती हूँ, क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर मेरा विश्वास है कि सिंहासन पर से मेरी प्रार्थना को आपने अनसुनी नहीं करा, परंतु हाँ और आमीन में उत्तर दिया। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। वचन कहता है यदि तुम प्रार्थना में कुछ मांगते हो तो तुम विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल गया है। तो मैं आज विश्वास करती हूँ कि मैंने जो कुछ भी मांगा वो मुझे यीशु मसीह के नाम से मिल गया है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से ग्रहण कीजिए। Amen, amen, amen. Praise God, praise the Lord. जय प्रभु यीशु मसीह की आप सभी लोगों को। Praise the Lord Jesus Christ. Amen, hallelujah. धन्यवाद धन्यवाद। तो आज का जो वचन है जिससे खुदावन आपसे और मुझसे कुछ बातें करना चाहता है, तो वो जो वचन है वो हमें मिलेगा याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 12वां पद। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 12वां पद। The epistles of James, first chapter and 12 words.
जिसके पास हिंदी में हो तो आप इस लाइव स्ट्रीम में कमेंट में इस वर्ड्स को, इस पद को आप शेयर कीजिए। और इंग्लिश में भी अगर आपके पास हो तो इंग्लिश में भी ज़रूर शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में आप इस पद को याकूब उसका पहला अध्याय उसका 12वां पद, यानी कि द एपिस्टल्स ऑफ जेम्स 1st चैप्टर 12 वर्ड्स, इसे इंग्लिश और हिंदी में या आपकी रीजनल लैंग्वेज में, आप जिस भी लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, आप पंजाबी हैं, आप कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, आप तमिलनाडु से हैं, कहीं से भी आप हैं, आप अपने रीजनल लैंग्वेज में भी ये वर्सेस को आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। बंगाली हैं, गुजराती हैं, मराठी हैं, दैट नेवर मैटर्स, पर आप अपने रीजनल लैंग्वेज में, आपकी भाषा में, जो भाषा आप बोलते हैं उसमें भी आप शेयर कर सकते हैं, ताकि आपकी भाषा का कोई व्यक्ति जब इस लाइव स्ट्रीम को देखे तो उसे ये अंदाज़ा हो कि किस पद के ऊपर बात की गई थी, या वो कौन सा नींव था, वो वचन की नींव क्या रखी गई थी। शायद वो आपके रीजनल लैंग्वेज से बिलोंग करता हो, आपके स्टेट से बिलोंग करता या करती हो, तो उससे जल्दी से वचन समझ में आ जाए। या अगर कोई अन्य जाति आपकी भाषा वाला देख रहा हो तो भी उसे समझ में आ जाए। शायद मेरी भाषा उसे समझ में ना आए, पर आपका लिखा हुआ जो पद है वो अपनी भाषा में जब पढ़ेगा तो शायद उसे समझ में आ जाए ना। इसी के लिए आप लोग अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में भी अपनी जो पद में जो बोलती हूँ वो आप अपने लैंग्वेजेस में भी शेयर करा कीजिए ना। आप जो भी लैंग्वेज से बिलोंग करते हो वो लैंग्वेज में ज़रूर शेयर करा कीजिए। आप झारखंड के हैं, आप बंगाल के हैं, मैटर नहीं करता, त्रिपुरा के हैं, मराठी हैं, गुजराती हैं, बंगाली हैं, आसामीज हैं, कहीं के भी हैं आप, पर आप अपने रीजन, आप अगर मेरी बात समझ पा रहे हैं, वचन को समझ पा रहे हैं, तो आप ज़रूर अपने रीजनल लैंग्वेज में शेयर कीजिए, ताकि आपका व्यक्ति जब कभी इस लाइव स्ट्रीम को देख रहा हो कहीं, या फिर ये बहुत, क्योंकि हमेशा सोशल मीडिया क्या चीज़ है, ये चीज़ें यहीं की यहीं घूमती रहती हैं। ऐसा नहीं होता कि ये आज चल रहा है लाइव स्ट्रीम और ये बस खत्म हो जाएगा तो सब भूल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। कई लोग इस वीडियो को शेयर करते हैं, तो ये वीडियो कहाँ से कहाँ घूमती रहती है, तो आपके ही किसी व्यक्ति के पास पहुंचेगी। आप जो भाषा बोलते हैं वो व्यक्ति के पास कभी पहुंचेगी, तो शायद जब भी आज से 1 महीने, 1 साल, 2 साल बाद भी अगर पहुंचे, तो शायद मेरी भाषा ना समझे, पर आपकी भाषा लिखी हुई लैंग्वेज से वो पद पढ़ के शायद उसके जीवन में काम हो जाए, है ना। उसके जीवन में परमेश्वर काम करे, उसके हृदय को बदले। इसी के लिए अपने रीजनल लैंग्वेज में भी, आपकी मातृभाषा में, जो आपकी मदर टंग है वो भाषा में भी ज़रूर बिल्कुल आप डाला कि अगर आप इवन आप पाकिस्तानी भी हैं या आप बाहर से कहीं से भी देख रहे हैं, आप उर्दू में हैं तो उर्दू में लिखें, आप कोरिया से हैं तो कोरियन लैंग्वेज में लिखें, स्पेनिश है तो स्पेनिश में लिखें ना। जैसे भी आप लैंग्वेज में बिलोंग करते हैं, जहीं कहीं पे भी हम, आप ज़रूर करें। तो आज का जो वचन है वो है 1 याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 12वां पद, द एपिस्टल्स ऑफ जेम्स 1st चैप्टर 12 वर्ड्स। यहाँ पर क्या लिखा है, हमारे पास इंग्लिश और हिंदी आ गया है। हिंदी में लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। इंग्लिश में क्या लिखा है, ब्लेस इज द मैन हु एंडोर्स टेस्टिंग, for after he has passed the test, he will receive the crown of life which has been promised to those who love God. Praise God, praise Jesus, amen, hallelujah. आज के इस वर्ड्स के लिए, इस वचन के लिए खुदा को धन्यवाद। आज के वचन के द्वारा खुदा हमें क्या सिखाना चाहता है, अगर आप डिस्क्रिप्शन में भी देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में भी क्या लिखा है, परीक्षाओं से खरे निकलें। आज परमेश्वर क्या बताना चाहता है आपको और मैं। क्या लगता है, हम कई दफ़ा लोगों को लगता है ना कि ज़िंदगी तो बड़ी सिंपल चल रही, ज़िंदगी तो बढ़िया ट्रैक पर चल रही है और इसमें कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं है, बढ़िया है, जैसे तैसे हम निकाल रहे हैं। और कई लोग ऐसा भी चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कोई रोलर कोस्टर की तरह अप्स एंड डाउन्स ना आए, बस सीधी सीधी उनकी गाड़ी चलती रहे, और यही लोग अधिकतर मांग करते हैं ना।
लेकिन ऐसा नहीं होता। चाहे वो स्पिरिचुअल लाइफ जी, आप लोग स्पिरिचुअल लाइफ जिए या ना जिए, आप अगर दुनियादारी की भी जिंदगी जिएंगे तो भी आप अप्स एंड डाउन जरूर देखेंगे। हम सोचते हैं ना कि नहीं यार, स्पिरिचुअल लाइफ में सारी अप्स एंड डाउन्स आने लग जाती हैं। खुदावन बस हम लोग खुदा की जिंदगी ना जिए तो हम बस संसार की भी जिंदगी जिए, तो भी आप संसारिक जिंदगी भी अगर आप जिएंगे तो भी आपको क्या होगा, तो भी आपको महसूस होगा कि आपकी जिंदगी में बहुत अप्स एंड डाउन्स हैं, है ना। वैसे ही स्पिरिचुअल लाइफ में भी जब बहुत अप्स एंड डाउन्स हैं तो हमें कैसा होता है, हम कई दफ़ा निराश होके थक कर बैठ जाते हैं ना। हम हमेशा ऐसे हो जाते हैं कि अरे यार, हमारी ज़िंदगी में तो नीचे नीचे जा रहे हैं, क्या हो रहा है। और उस समय स्पेशली जब स्पिरिचुअल लाइफ की जब हम बात करें तो स्पिरिचुअल लाइफ में भी क्या होता है, जब ये रोलर कोस्टर वाली जो गाड़ी है वो एकदम से नीचे चली जाती है तो हम शिवर करते हैं ना। देखा होगा रोलर कोस्टर में बैठने वाले लोगों को, अगर वो ऊपर से एकदम से नीचे आते हैं तो पूरा ऐसा लगता है कि बिल्कुल दिल ही बाहर निकल आएगा मुंह से, और पूरी बॉडी शिवर करती, लोग चिल्लाते हैं, आपने देखा होगा ना। ऐसे ही हमारी जब स्पिरिचुअल लाइफ में भी होता है, तो हम जब पीक पॉइंट से जब हम नीचे एकदम से आ रहे होते हैं, जब हम शैतान जब हमारी परीक्षा लेता है या हम खुद परीक्षा में भी पढ़ते हैं। ऐसा नहीं होता कि हर दफ़ा शैतान ही होता है, कई दफ़ा हम खुद शैतान को इनवाइट करते हैं कि आओ और आप हमारी परीक्षा लो, है ना। वचन कहता है यहाँ पे, हम जब आगे देखेंगे लिखेंगे, लिखता है परमेश्वर जब किसी की परीक्षा हो तो वह ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। ठीक है ना। क्या होता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंस कर परीक्षा में पड़ता है ना। क्या होता है, हम खुद ही अपने आप को भी फंसा लेते हैं कभी कभी। हमें कभी कभी शायद हो सकता है रोलर कोस्टर की जिंदगी सीधे सीधे अगर गाड़ी चल रही मजा नहीं आता, तो हम लोग खुद ही अभिलाषा में फिसकर अपने आप को नीचे गिरा देते हैं। और वो जो टाइम होता है परीक्षा का, वो बहुत खतरनाक होता है, और उसमें ऐसा लगता है कि अब तो हम सब कुछ खो चुके हैं। या फिर कई दफ़ा लोगों को देखा होगा, बिल्कुल टेम्पटेशन में पड़ने के बाद कुछ कुछ मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। कई लोग तो कुड़कुड़ाने लगते हैं, बुड़बुड़ाने लगते हैं, लेकिन कोई लोग ऐसे भी होते हैं जो परीक्षा में स्थिर रहते हैं। वो जानते हैं कि अगर ये परीक्षा शैतान की ओर से आ रही है या हमने कभी जो गलती करी है उसकी सज़ा हम भुगतते हैं, वो स्थिर रहते हैं। उनकी मेंटालिटी, उनकी मेंटल पावर, वो स्थिर रहते हैं। यहाँ पे वचन क्या कहता है, धन्य है वह मनुष्य परीक्षा में स्थिर रहता है। अगर शैतान भी उसका परीक्षा ले रहा है, टेस्ट ले रहा है, अय्यूब के समान, है ना। अगर उसके टेस्ट ले रहा है, परीक्षा ले रहा है, उसको विपत्ति में डाल रहा है, तो जो व्यक्ति जो स्थिर रहता है, कौन, जो परीक्षा में स्थिर रहता है। स्थिरता मतलब क्या होती है, स्थिरता मतलब क्या होगी, एक स्टेबिलिटी होती है। आप नीचे भी नहीं गिर रहे हैं, आप गिरने नहीं जा रहे, आप खड़े हैं, आप सीधे खड़े हैं उस परीक्षा में। लेकिन बहुत मुश्किल होता है, कई लोग कुड़कुड़ाने लग ही जाते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको मैंने अंत तक पेशेंस, खैर मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो सच में उनकी कुछ गलती हुई, बहुत अच्छी सेवकाई में थे। मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल इसके ऊपर अभी मुझे राइट नाउ याद आ रहा है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ जो इतना अच्छा परमेश्वर का दास, इतना अच्छा परमेश्वर का दास कि परमेश्वर ने मिनिस्ट्री में कहीं से भी नहीं उनको छोड़ा, अच्छे से इस्तेमाल किया। और जब वो मिनिस्ट्री करते थे तो कई सारी रूहों को बचाया, कई सारी आत्माओं को बचाया। लेकिन कुछ पीक पॉइंट ऐसा आया, मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ ना कि मत आप संसार की अभिलाषा रखो, मत रखो, मत करो संसार की इच्छा, ये मत करो। मैं हमेशा आप लोगों को टोकती रहती हूँ। उसका कारण पता है क्या है, क्योंकि वो व्यक्ति इतना अच्छा मिनिस्ट्री में, मतलब इतनी अच्छे कॉलेज से, बाइबल कॉलेज से पढ़ के आना, बिल्कुल आत्मा से भरे। खैर बाइबल कॉलेज एक अपनी जगह है, पर अच्छे आत्मा से भर के और इतनी अच्छी सेवकाई कि जहाँ कहीं भी जाते रूहें बचा लेते, अन्य जाति जो लोग होते थे उनको बचाते थे। मसीहत को टर्न बैक नहीं, वो तो अन्य जाति की रूहों को बचाते थे। बहुत अच्छे सेवक थे। और एक समय आया कि सेवकाई में इतना अच्छा उनके पास स्टेबल हो गए, मतलब फाइनेंशियली भी स्टेबल हो गए।
और स्टेबल नहीं हुए, उनकी ज़रूरत से ज़्यादा उनको पैसा आने लगा। तो जब ज़रूरत से ज़्यादा पैसा आने लगा तो ज़िंदगी थोड़ी लैविश होने लगी, और लैविश होते 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 ज़िंदगी एक एक मुकाम ऐसा आया कि व्यक्ति भूल ही गया कि मैं मिनिस्ट्री के लिए आया था। और वो व्यक्ति, जैसे वचन कहता है ना कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर, एक पॉइंट ऐसा आया कि वो व्यक्ति ने अभिलाषा कर लिया, कुछ संसार की एक ऐसी अभिलाषा करा जिसके कारण से परमेश्वर की नज़रों से वो ऐसे गिरे कि आज तक मैंने उनको, अब थोड़ा सा उठ रहे हैं, पर मैं इतने साल हो गए, मतलब व्हेन आई वाज, मैं बहुत छोटी थी, ये कुछ मैं 1995 से की बात कर, 1996 से बात कर रही हूँ, 5 6 या उसके भी पहले हो सकता है, मेरा बर्थ के भी पहले उनकी मिनिस्ट्री चलती थी। तो सोचिए उस समय से लेके आज 2020 हो गया, वो व्यक्ति खड़ा नहीं, परमेश्वर ने इतना बुरा वो गिरा अपनी परीक्षा से कि वो उठ नहीं पाया, कभी कभी नहीं उठ पाया। लेकिन उसकी, वो जानता था, वो व्यक्ति को मैं देखा है मैंने, वो व्यक्ति हमेशा रोता रहता था, वो हमेशा यही कहता था मैंने पाप किया है। हमेशा आप उससे मिलेंगे उस व्यक्ति से। तो अब नाउ ही इज़ अ वेरी ओल्ड मैन, अब वो बुजुर्ग हो चुके हैं, सेवकाई मतलब अब वो बुजुर्ग हो चुके हैं वो व्यक्ति। वो जब भी परमेश्वर के निकट हमेशा इतने सालों से, मतलब इट्स बीन लाइक 20 25 साल हो गए हैं, और 20 25 साल से गिरे रहना बहुत बड़ी बात होती है। पर फिर भी परमेश्वर ने अपने लोग को संभाल के रखा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सड़क पर लाए, सड़क पर आ गए, तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने कोई ध्यान नहीं रखा। हर जगह थोड़ा 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 पंखों की आड़ में धीरे 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 संभाल के तो लेके गए उनको। लेकिन मैंने देखा है एक समय ऐसा था कि वो व्यक्ति को टाइम नहीं था, इतना ज़्यादा पैसे गिनने का भी वक्त नहीं था, इतना ज़्यादा उनके पास सब कुछ था, इतनी प्रॉस्पेरिटी, इतनी भरपूरी, और इतनी अच्छी सेवकाई भी, इतनी अच्छी सेवकाई, इतने हम्बल इंसान, इतने हम्बल कि यू विल मीट एंड यू विल फील लाइक अरे कितने हम्बल है यार ये व्यक्ति। लेकिन फिर जब आने लगी, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने लगी, जब लैविश लाइफ आने लगी, और जब लैविश लाइफ में अभिलाषा करी, और जब वो गिरे और शैतान ने उनकी क्या परीक्षा करी, और ऐसा नहीं कि 1 साल और 2 साल, इट ऑलमोस्ट बिन 25 ईयर्स, 20 साल हो गए उस परीक्षा से। बट मैं एक चीज़ आपको ये कहना चाहती थी कि उस 20 साल में वो इतनी बार रोए हैं परमेश्वर के सामने, इतनी बार रोए, 20 साल तक उन्होंने, ऐसा नहीं कि वो गिर गए, उनको खुद महसूस हुआ, वो खुद यही अपनी गवाही देते हैं कि मैं मिनिस्ट्री से मैं गिर गया, मुझे परमेश्वर ने एक विजन दिया था। मैं आज भी उनसे मिलती हूँ, मैं आज भी उनसे बात करती हूँ, तो वो मुझे देखते हैं और मुझे देख के बहुत खुश हो जाते हैं, और मुझे अपने एक्सपीरियंस से मुझे सिखाते हैं, और मुझे यही बोलते हैं कि बेटा मैं गिर गया, मैं संसार की अभिलाषा से फंसकर मैं गिर गया, लेकिन परमेश्वर ने खैर उनको संभाला, पर बेटा तुम नहीं करना। इसी के लिए मैं मेरे से मिलने वाले जुड़े हुए हर एक इंसान को, उनको देख के यही कहती हूँ कि मत अभिलाषा में फंसना। आपको नहीं पता चलेगा आप कब अभिलाषा में ऐसा फंसेंगे और आप कहीं गलती से चूक जाएंगे, और वो चूकना आपको बहुत कुछ लॉस कर देगा। और मैं यही चीज़, एक चीज़ और ऐड करना चाहती हूँ इसमें। सोचिए 20 साल तक वो व्यक्ति ने बाइबल पढ़ना, दुआ करना, चर्च जाना, क्षमा मांगना नहीं छोड़ा। 20 22 साल तक रोते रहे, कंटिन्यूसली रोते रहे, क्षमा मांगते गए और सब कुछ किया। अब इस अंत में परमेश्वर ने, अब इतने बुढ़ापे में परमेश्वर ने फिर से उनको वो मिनिस्ट्री वापस दी है। हो सकता है परमेश्वर ने क्षमा बिल्कुल किया होगा, पर मिनिस्ट्री वापस करी। अब वो धीरे धीरे धीरे, पर इतना ज़्यादा नहीं, फिर भी थोड़ा सा इनिशियल स्टेज पे छोटा थोड़ा बहुत परमेश्वर को सेवकाई वापस लौटाई है। तो इसी के लिए यहाँ पे क्या लिखा है वचन में कि परीक्षा में स्थिर रहता है। खुद अभिलाषा में फंसकर पहले परीक्षा में गिरते हैं, पर आप अगर उसमें भी, जब शैतान आपको अगर रगड़ रहा हो, रोंद रहा हो, तो भी आप स्थिर रहना है। आप, मालूम है आपको कि हाँ मेरे से गलती हो गई, क्योंकि ये रियल लाइफ टेस्टिमनी है ना, ये रियल लाइफ में ऐसा हुआ है। तो आप सोचेंगे कि हाँ सही बात है कि मुझसे गलती हुई, लेकिन फिर भी आप जब उस परीक्षा में जाएं तो भी स्थिर रहें, परमेश्वर पे विश्वास करें। हो सकता है एक लंबा वक्त लग जाए, लेकिन परमेश्वर आपके लिए बहुत कुछ अच्छा रखने। इस 20 सालों में उस व्यक्ति के अंदर मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे, और उस व्यक्ति को खुदा के निकट इतना आते देखा कि अब उस व्यक्ति के पास पूरा टाइम है परमेश्वर को देने के लिए, जो कि परमेश्वर स्टार्टिंग से चाहता था। इसी के लिए मैं जितने लोग
मेरे से मिलते हैं, मैं आप सभी लोग, मैं लाइव में भी जब जब आती हूँ, मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ, मैं यही चीज़ कहती हूँ कि परमेश्वर आपको आपके सुख के अनुसार बहुतायत से देता है और उसमें संतोष रहना सीखें। एक मकसद के लिए खुदावन ने आपको और हमको बुलाया, इसलिए नहीं बुलाया कि बार बार हम शैतान हमारी परीक्षा करता रहे ना। इसलिए परमेश्वर को भी पसंद नहीं आता कि हम दिन भर पड़े रहते हैं बस परीक्षा में, जब देखो तो हम परीक्षा में पड़े रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर भी क्या करे, परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकते ना, क्योंकि हम खुद अपनी अभिलाषा, परमेश्वर चाहता आप अभिलाषाएं ना करें। क्योंकि इस वचन के आगे क्या लिखा है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों की दी है। क्या दी है? जो व्यक्ति अपनी परीक्षा में स्थिर रहता है और उसको क्या होता है, जब वह खरा निकलता है, खरा निकलता मतलब आपकी परिस्थितियां कितनी भी बिगड़ी क्यों ना हो, आप कैसे भी क्यों ना हो, आप अगर गिर भी गए हो तो कोई बात नहीं। नीति वचन कहता है जब व्यक्ति अपने अपराधों को मान लेता है, अपने अपराधों का अंगीकार कर लेता है, उसको मान लेता है, तो भी उसको क्षमा मिलती है ना, उसकी क्षमा प्राप्ति होती है। उसी समान जब वह खरा निकल कर उसको क्या मिलेगा, जीवन का मुकुट मिलेगा। खैर वो जीवन का मुकुट यहाँ मिलेगा इस बात की गारंटी मैं नहीं दे सकती, पर हाँ स्वर्ग में जरूर मिलेगा। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आपको क्राउन नहीं देगा, कोई भी व्यक्ति आपको क्राउन अगर देगा भी तो वो 20-25 रुपए का जो प्लास्टिक का आता है, इससे ज्यादा से बड़ा कोई क्राउन आपको नहीं पहना सकता। अगर आप अब सोचेंगे कि मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड वालों को भी तो क्राउन मिलता है, तो वही क्राउन उनका स्थायी नहीं होता। इस साल अगर इसने पहना है तो अगले साल कोई दूसरा व्यक्ति पहन लेगा और फिर अगले साल कोई, लेकिन स्थायी नहीं मिलता। पर परमेश्वर जो हमको मुकुट की बात कह रहा है कि वो जीवन का मुकुट पाएगा, पाएगा मतलब फिर आपसे छीना ना जाएगा। लिखा है जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। इंग्लिश में यहाँ पर एक बहुत अच्छा लाइन लिखा हुआ है, लिखा है ही विल रिसीव द क्राउन ऑफ लाइफ विच हैज बीन प्रॉमिस्ड टू दोज हु लव गॉड, हु लव गॉड, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनको। यदि आप और मैं स्थिर रहने का कारण बस इतना हो सकता है, यदि आप और मैं परमेश्वर से सच्चे दिल से प्रेम करते हैं तो कितनी भी परीक्षाएं आ जाए आप और मैं स्थिर रहेंगे। कैसे रहेंगे? आप और मैं परमेश्वर के प्यार के कारण स्थिर रहेंगे। और इसी के लिए परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं परीक्षाओं में स्थिर रहें। आप बस परमेश्वर पे विश्वास करें। हो सकता है हम अपनी अभिलाषाओं से परीक्षाओं में जा रहे हैं, हो सकता है शैतान हमारी परीक्षा ले रहा है, और खैर शैतान भी तभी लेता है जब हम ही कहीं ना कहीं उसको मौका देते हैं। ये भी उतनी सच्चाई। शैतान आप ही कूद कूद के नहीं आ जाता कि मुझे तुम्हारी परीक्षा लेना है, आर यू रेडी, मैं परीक्षा लेने वाला हूं। नहीं, हम कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, हम कहीं ना कहीं उसे मौका दे देते हैं, जिसके कारण वचन क्या कहता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ जाता है। तो ये कारण है, शैतान को मौका मिल जाता है। जब आप अभिलाषा करते हैं, अभिलाषा से खिंच जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं, तो वो बढ़िया आराम से दौड़ते दौड़ते आ जाता है और वो जानता है कि हाँ अब आपकी परीक्षा की जा सकती है, अब आप शैतान के अंडर में आपके अच्छे से आपकी परीक्षा की जा सकती है, ऐसा वो है ना। तो लेकिन फिर भी परमेश्वर क्या बोलता है, अगर ऐसा हो भी रहा है आपकी जिंदगी में, अगर शैतान आपकी परीक्षा ले भी रहा है और अगर आप फिर भी ऐसे फंस गए हो, आप अपनी ही अभिलाषाओं से खींचकर आप परीक्षा में फंसे गए हो, पर फिर भी उससे आप क्षमा मांगे, है ना। क्या करें? आप अपनी उस गलती की आप अंगीकार करें, उससे क्षमा मांगे, और क्षमा मांग कर क्या करें, परीक्षा में आप स्थिर रहें। परमेश्वर क्या बोल रहा है आपसे, परीक्षा में आप स्थिर रहें। आपने ऑलरेडी बिगाड़ दिया, आप और मत बिगाड़े, है ना। क्या करें आप बिगाड़ दिया है कोई बात नहीं, पर आप और मत बिगाड़े। और कैसे ना बिगाड़े सिस्टर, आप कैसे बोल रहे हो, और कैसे बिगाड़ा जा सकता है? और ऐसे बिगाड़ा जा सकता है जब हम परीक्षा में तो फंस गए और फिर परमेश्वर से दूर हो जाए, मतलब और निराशा में बैठ जाए कि नहीं अब तो गलती हो गई है, अब तो परमेश्वर के निकट नहीं आया जा सकता, अब तो एक काम करते हैं, हमारे जैसा मन करेगा हम वैसा करेंगे, हमको जैसा उचित लगेगा हम वैसा करेंगे, अब तो गलती हो ही गई है तो एक क्यों ना ये काम करते हैं, गलती हो चुकी है तो अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऐसा सोचने वालों में से हैं तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए।
परीक्षाएं अगर आई हैं तो उसमें स्थिर रहना सीखें। क्या करें? उसमें स्थिर रहना सीखें। आप विश्वास योग्य रहें। गलती हुई है मान लीजिए। क्या करें? मान लीजिए अपनी गलती हो गई है, गलती अपराध माने, पर परमेश्वर से दूर जाना सॉल्यूशन नहीं है। कई दफा लोग ये भी सोचते हैं कि अब हमसे गलती हो गई है, अब तो परमेश्वर से दूर चले जाएं, अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं, परमेश्वर से दूर जाना भी इस बात का सॉल्यूशन नहीं है। आपको मालूम है, सोचिए आपकी गलती से आप खुद परीक्षा दे रहे हैं, आप खुद परीक्षा भुगत रहे हैं, तो भी परमेश्वर तो यहाँ पर आपको बोल रहे हैं ना जीवन का मुकुट पाएगा। बोल तो रहे ना, वहां पर भी परमेश्वर आपको दिलासा तो आपके सामने फिर भी प्राइस तो रख रहे हैं ना, छीना तो नहीं है ना आपसे, है ना। तो यही चीज परमेश्वर आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बस इतना करें, अगर परीक्षा भी हो रही है आप स्थिर रहें। बेस्ट एग्जाम्पल देना चाहती हूँ प्रभु यीशु मसीह का। शैतान 3 अलग अलग चीजें लेके आया था, जो कि 3 बेसिक अलग अलग जरूरत होती है एक व्यक्ति विशेष को अपनी जिंदगी जीने के लिए। आप देखेंगे उसने 3 अलग अलग सवाल करे थे परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से। उन तीनों सवालों की परीक्षा, जो कि सच में एक बेसिक नीड है एक इंसान की, और ये एक ऐसी नीड है कि हर व्यक्ति चाहता है अपनी जिंदगी में। क्या चाहता है? हर व्यक्ति को ये नीड उसकी मिल जाए। हम आएंगे जब मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4वें अध्याय में, तो सबसे पहले इंसान कहाँ हार जाता है? खाने पीने, अपने पेट के कारण हार जाता है ना। होता है ना, एक कहावत है, जैसे हम बोलते हैं संसार में बोलते हैं ना, पेट पेट तो हमसे, पेट सब कुछ करवा लेता है ना। पेट के लिए कुछ भी कर लेता है इंसान, बोलता है ना ऐसा। सही बात है। पहली चीज भूख, इंसान का शरीर, इसका मतलब उसकी भूख उससे सब कुछ करवा लेती है। तो भी शैतान इस बात का फायदा उठाते कि अरे देखो परमेश्वर का जन भूखा है, तो उससे क्या बोलता है, परमेश्वर की तू परीक्षा ले ले। एक काम कर, तू परमेश्वर की परीक्षा ले ले, तू बोल दे और तेरे लिए रोटी बन जाए, क्योंकि पेट है। यहीं से इंसान हार जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का आप जवाब देखेंगे, उसने उत्तर दिया कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु हर एक एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर का वचन अपने आप में परमेश्वर है, और परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर वास करता है तो हम शरीर को दबा देते हैं। मैं आपसे बोलती हूँ ना फास्टिंग रखें। क्यों बोलती हूँ आपसे फास्टिंग रखें? क्योंकि मैं जानती हूँ जब आप फास्टिंग रखेंगे आप अपने शरीर को दबाना सीख जाओगे, अपने शरीर को अपने वश में, आत्मा के वश में, कंट्रोल में लाना सीख जाओगे। फिर क्या करा? तब इब्लिस ने उसे पवित्र नगर में ले गया, मंदिर के पूरे कंगूरे पर खड़ा किया। अब बात हो रही परमेश्वर की परीक्षा करवाने की। क्या परमेश्वर की परीक्षा करो? अरे तुम इतना फेथ करते हो तो तुम्हारी जिंदगी में तुम तो कुछ भी गलती करोगे, तुम कहीं से भी गिर जाओगे, कुछ भी, मतलब बात उसका ये है कि कंगूरे पे खड़ा करके नीचे गिरवाने का मतलब बस इतना है कि वो परमेश्वर की परीक्षा से ज्यादा आपको ये बताना चाहता है कि आप कुछ भी करो, परमेश्वर आपको संभाल लेगा। आप जानबूझ के कूदो, आप जानबूझ के पाप तो करो, आप जानबूझ के कुछ भी करो, परमेश्वर आपको सब चीजों से बचा लेगा। इस बात की वो परीक्षा करवा रहा था उस चीज पे। ये हमारे लिए पैराबल क्यों बन गया, ये एग्जाम्पल क्यों बन गया, ये बात, ये 3 एग्जाम्पल क्यों बन गई? क्योंकि आज हमारी जिंदगी में भी हम करते हैं, अरे हमारा परमेश्वर तो बहुत अच्छा परमेश्वर, हम कितने भी पाप करें, कितने ही नशे करें, शराब पिए, सिगरेट पिए, तंबाकू खाएं या हम ड्रग्स के नशे में आ जाएं, कुछ भी हम लोग शरीर की अभिलाषा कर लें, आंखों की अभिलाषा कर लें, जीविका का घमंड कर लें, जैसा भी हम कर लें, हमारा परमेश्वर तो हमें संभाल लेगा। भले हम कमांडमेंट्स तोड़ते जा रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते जा रहे हैं, परमेश्वर के एक एक नियमों को तोड़ते जा रहे हैं, परमेश्वर हमको संभाल लेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग ऐसा सोचते हैं जो लोग ऐसा सोचते हैं वो बिल्कुल गलत सोचते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, जब ये बात प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आई तो प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को क्या जवाब दिया? यदि तू तो प्रभु यीशु मसीह कहता है, ये भी लिखा है, तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना करना। मैं क्यों मेरे परमेश्वर की परीक्षा करूं? जब मुझे दिख रहा है कि सामने कंगूरे पे मैं खड़ा हूं, मैं नीचे गिरूंगा, तो मैं तो शरीर में हूं,
मैं जानबूझ के क्यों करूं? हाँ, अनजान लिखा है परमेश्वर के अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तुझे तेरी रक्षा करें। पर जब दिख रहा है कि खाई जबरदस्ती अपनी गाड़ी उसमें कुदवाना कि परमेश्वर जल्दी से नीचे से पकड़ लेगा। और पहली बात तो इतना अच्छा मनुष्य हो नहीं रहा, इतना अच्छा मनुष्य होता भी नहीं है ना। हर दफा हम हानोक और एलिया जैसे नहीं बन पाते ना, कि बिल्कुल हम चल रहे हैं तो चलते चलते रथ आ जाए, हमको उठा के ले जाए, और हानोक के समान परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा लुप्त हो गए कब परमेश्वर ने उठा लिया। अब कैसे उठाया ये मुझे भी नहीं मालूम, पर एलिया को देख के ऐसा लगता है शायद ऐसा कुछ होगा। हम ऐसे नहीं है ना, हमसे गलतियां हो जाती हैं। इसी के लिए क्या होता है, हम कूदते जाते हैं, जानबूझ के कूदते जाते हैं और जानबूझ के हमको लगती भी जाती है। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि ऑलरेडी उन्होंने कमांड्स दे दिए हैं, परमेश्वर ने एक नियम दे दिए हैं, एक विधियां दे दी, एक नियम दे दी, कानून दे दिए कि आपको ये फॉलो करना ही है। अगर आप ये फॉलो नहीं करोगे तो आपकी जिंदगी में मुसीबतें आएंगी। अब आप फॉलो नहीं कर रहे हो और आप बोल रहे हो मेरी जिंदगी में मुसीबत भी नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं होता। ये तो परमेश्वर की परीक्षा करना हुआ, ये तो बेवकूफी हुआ। फिर आखिरी में क्या बोला, संसार का वैभव दिखा रहा है कि देखो मुझे अगर तू दंडवत करे तो संसार का वैभव मेरे पास है और मैं तुझे दे दूंगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसा संसार का कोई भी वैभव नहीं चाहिए जिसे मेरे परमेश्वर को छोड़ के मुझे तुझे दंडवत करना पड़े। इनडायरेक्ट मीनिंग तो शायद कुछ ऐसा ही होगा ना, कि वचन कहता है कि नहीं, मुझे छोड़ के तू किसी और को दंडवत नहीं करना। इसका मतलब मैं मेरे परमेश्वर को छोड़ के चाहे कितनी भी बड़ी चीज सामने रखी हो, मैं दंडवत नहीं करूंगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम खाने में फंस जाते हैं। सही बात है, भूख लग रही है हमको, हमने खाना नहीं खाया, हमने भले ही सुबह चिकन खाया होगा पर नाइट में हमको अगर नहीं मिला तो बाप रे हमको भूख लग रही है, हमको तो भूखे मर रहे हैं, हम तो भूखे मर गए, है ना। और हम परमेश्वर की परीक्षा करने बैठ जाते हैं कि परमेश्वर हमको अच्छे से खाना नहीं मिल रहा, हम भी कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने लग जाते हैं, हमें अच्छा खाना नहीं मिल रहा, हमने सुबह चिकन खाया था या कल चिकन खाया था, आज नहीं मिला, बुरा लग रहा है, ये करने बैठ जाते हो, बुड़बुड़ाने लग जाते हैं, अरे हमको तो कुछ अच्छा खाने को ही नहीं मिलता। आप प्रभु यीशु मसीह को देखें, उस समय जब कभी भी ऐसी मन में कोई बातें आती हो तो उस समय प्रभु यीशु मसीह को सुने कि उन्होंने क्या जवाब दिया था। आगे फिर लिखा है, हम पाप में फंस जाते हैं तो भी प्रभु यीशु मसीह ने जानबूझ के नहीं करा कोई भी गलत काम, है ना। यहीं पे हम भी फंस जाते हैं, हम सोचते हैं अरे हमारा परमेश्वर तो भला परमेश्वर है, बहुत अच्छा परमेश्वर है, कमांडमेंट्स तोड़ो, लपक के तोड़ो, अच्छे से तोड़ो, हमारा परमेश्वर तो प्यार करेगा। नहीं, हाँ आप क्षमा मांगने आओगे, वो अलग बात है कि वो क्षमा कर देगा, आप गलती एक स्वीकार करोगे तो, पर आप जानबूझ के करोगे तो वो नहीं हो पाएगा। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है कि आपकी हर एक बेवकूफ़ी में वो आपका साथ देगा, नहीं, वो बेवकूफ़ी में साथ देने वाला परमेश्वर नहीं है। वो परमेश्वर का वचन कहता है वो तो उल्टा निर्बुद्धियों से घृणा भी करता है। बेवकूफ़ों परमेश्वर पसंद नहीं, बेवकूफ़ लोग, जो बेवकूफ़ लोग होते हैं ना उनको परमेश्वर पसंद नहीं करता। मतलब वचन में बेवकूफ़ लोग, ऐसे मैं बेवकूफ़ों की बात नहीं कर रही हूँ, जबकि परमेश्वर को सीधे लोग बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर भी सीधा ही है। वचन कहता है ना वो बहुत सीधा है, तो परमेश्वर को सीधे लोग अच्छे लगते हैं, पर वचन में बेवकूफ़ लोग परमेश्वर को पसंद नहीं। ये बेवकूफ़ी करते ना हरकत, ये परमेश्वर को वचन के द्वारा कि नहीं नहीं हमारा परमेश्वर तो प्यार करता है, करो 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 करो, ये बेवकूफ़ी अगर परमेश्वर के सामने करोगे तो वो बिल्कुल गुस्सा करता है, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता कि वचन के ऊपर ऐसे बेवकूफ़ी की हरकतें करोगे तुम लोग। फिर दूसरा, संसार का वैभव, संसार की इच्छाओं में हम यहाँ पर भी आके हम फंस जाते हैं ना। हम यहाँ पर भी आके हम क्या करते हैं, हम इनडायरेक्टली शैतान को दंडवत कर देते हैं। तो हम क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं उल्टे काम, तब हम खुद ही परीक्षा में फंस जाते हैं। शैतान हमारी परीक्षा करने के लिए फिर दौड़ते दौड़ते फिर आ ही जाता है ना। क्यों? क्योंकि ये सारी हरकतें हम करने लग जाते हैं। ये सारी हरकतें जब हम करते हैं फिर शैतान परीक्षा लेता है, फिर हम लोग रोने बैठ जाते हैं, छाती पीटने बैठ जाते हैं, सर फोड़ने बैठ जाते हैं अपना, ये बोलने बैठ जाते हैं अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो ऐसा क्या कर दिया, मैंने तो एक चीज़ और भी मुझे समझ में नहीं आती लोगों की, कि एक तो खुद गलती करेंगे और आखिरी में खुद ही पूछेंगे कि अरे मेरे से क्या गलती हो गई, मैं ये किस जन्म का पाप भुगत रहा हूँ और भगवान जाने क्या और क्या और क्या। मतलब बिल्कुल मतलब
अन्य जातियों वाली बात उनके मुंह से सुनने को मिलेगी, पता नहीं मैंने किसके साथ क्या बुरा कर दिया, मैंने क्या। अरे तुम किसी के साथ बुरा करो छोड़ो, पहले तुमने परमेश्वर का कमांड ही फॉलो नहीं करा, और उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं एक चीज मैंने जरूर देखी है, इतने 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 मेरे इतने टाइम की मिनिस्ट्री में मुझे एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आई, और वो ये है कि एक्चुअली में पता है हमारी क्रिश्चियन लाइफ में प्रॉब्लम ये भी है कि लोगों को पता ही नहीं है कि कमांड्स फॉलो करने के लिए होते हैं, है ना, आज्ञाएं पालन करने के लिए होती है। ये एक्चुअली में क्रिश्चियन लोगों को पता ही नहीं है। क्रिश्चियनिटी में लोगों को लगता है चर्च जाना ही सब कुछ हो गया। आप चर्च गए हो, भले ही पास्टर का प्रचार सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, पर आप होके तो आ गए ना, मतलब आप हफ्ते भर के लिए शुद्ध हो गए। पता नहीं ऐसी मेंटालिटी, मुझे ऐसा लगता है मेरी इतने साल की मिनिस्ट्री में मुझे ऐसा समझ में आया लोगों की मेंटालिटी, और उनको यही नहीं मालूम है कि भाई बाइबल में लिखी हुई बातों को हमको फॉलो करना है, हमें उस कमांड्स को फॉलो करना है। ये समझ में नहीं आता। अब जब ये समझ में नहीं आता तो वो फॉलो करते भी नहीं है, और जब फॉलो वो करते नहीं है तो उनकी जिंदगी में मुसीबत आ जाती है और रोने धोने बैठ जाते हैं। और उल्टा परमेश्वर के निकट आने के बजाय, परमेश्वर के निकट आने के बजाय कि हम परमेश्वर के पास आए, आहाब के बेटे जैसा उल्टा काम करने बैठ जाते हैं। पता नहीं, मैंने आपको सच बता रही, मुझे बोलने में भी बहुत बुरा लग रहा है, पर एक सच्चाई बात बताऊंगी। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ जिसने बैप्टिज्म भी लिया, बपतिस्मा लेते हैं ना, बपतिस्मा लिया, जो प्रभु भोज भी लेता है, लेकिन अगर उसकी जिंदगी में कोई मुसीबत आ जाती है ना तो वो बाबा को ढूंढता है। ये जो बाबा उन होते हैं ना, ये जादू टोना वाले बाबा होते हैं, ये हाथ पड़ने वाले जो बाबा होते हैं ना, जैसे कि अगर उसकी जिंदगी में कोई मुसीबत आएगी, चर्च में प्रभु भोज भी लेना है, चर्च में प्रभु भोज लेना है, मुसीबत आएगी तो हाथ दिखाने के लिए बाबा के पास जाना है। मैं ऐसे व्यक्तियों को भी जानती हूँ। और अगर फॉर एग्जाम्पल मोबाइल खो जाए, कभी मोबाइल खो जाए या कोई चाबी खो जाए, तो दौड़ के बाबा के पास जाके पूछ के आना है उनको कि बाबा मेरा ये पैसे रखो, ये नारियल रखो, ये बत्ती रखो, और मुझे बताओ कि भाई मेरा चाबी कहाँ है। मैं ऐसा जब मैं सोचती हूँ, ऐसा लगता है सर पकड़ के बैठ जाऊं कि मैं क्या कर लूं। मुझे इतनी हैरानी होती जब मैं ऐसी चीजें अपनी नजरों के सामने देखती हूँ, और उनको यही नहीं मालूम है कि परमेश्वर ने कमांड, अपने परमेश्वर जब हम कमांड्स में पढ़ते हैं तो साफ लिखा है, तुम पूछने पाछने मत जाना, ये ओझाओं के पास मत जाना, तुम लोग ना ये तुम्हारे देश में रहने पाए, और अगर हैं भी तो तुम मत जाना। परमेश्वर को नहीं पसंद आता। आहाब के बेटे से परमेश्वर ने क्या बोला एलिया के द्वारा, क्या इज़राइल में क्या परमेश्वर नहीं है जो तुम दूसरे देवी देवताओं के पास जा रहे हो पूछने के लिए? इसी के लिए यहोवा की वाणी तो अब उठेगा ही नहीं, अब ऐसे ही मर जा। पता है ऐसा तो लिखा नहीं है, पर मुझे ऐसी फीलिंग जरूर आती है जब ऐसा लिखा है कि अब तो उठेगा ही नहीं। बिस्तर पे पड़ा है ना, पड़े ही रहेगा, अब उठेगा नहीं कभी। सोचो ये हालत है। हम भी ऐसे ही हैं, हम चर्च जाते हैं लेकिन हम पूछने के लिए बाबाओं के पास जाते हैं, और यही नहीं मालूम है कि हम तो परमेश्वर का कमांड का उल्लंघन कर रहे हैं, कमांडमेंट्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये उल्लंघन कर रहे हो। फिर हमारी जिंदगी में आज वो व्यक्ति को देखेंगे, उसकी जिंदगी खराब होके बैठी हुई है, कुछ नहीं है हाथ में, खूब हाथ दिखाता रहता है और खूब बाबाओं के पास जाते रहता है, पर जिंदगी में कुछ नहीं, खोखलापन है, कुछ नहीं कर सकते, कुछ बढ़े ही नहीं आगे वो आज तक। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको, क्यों? क्योंकि आजकल क्रिश्चियनों को पता ही नहीं कि हमें कमांड्स फॉलो करना है, और कमांड्स फॉलो नहीं करते हैं, ऐसे काम हरकतें करते हैं, और जब ऐसी हरकतें करते हैं तो परीक्षा में फंसते हैं, और परीक्षा में फंसते हैं तो फंसे ही रहते हैं, निकलना भी नहीं है उससे अपन को। कई लोगों को मैंने ऐसा भी देखा है कि परीक्षा में फंसे तो उनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि हम परीक्षा में फंसे, भैया हम इससे बाहर निकलना है। और मैं उनको ये भी कहती हूँ बिल्कुल, उनको मैं ये भी कहती हूँ कि अगर आप परीक्षा में हो पर ऐसे से कोई हरकतें हो रही हैं, कुछ हो रहा है, तो आप क्यों ना बाइबल पढ़ो। आप परीक्षा में हो तो बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, रो, क्षमा मांगो। कोई भी व्यक्ति इतना अच्छा नहीं होता, हर व्यक्ति से गलती होती है, मनुष्य मिट्टी है, परमेश्वर को भी मालूम है, मुझसे भी गलतियां हो जाती, हर व्यक्ति से कहीं ना कहीं गलती हो जाती। कोई भी इतना परफेक्ट नहीं सिवाय परमेश्वर को छोड़ के। परमेश्वर के अलावा कोई भी परफेक्ट अपने आप में बोल नहीं सकता कि मैं परफेक्ट हूँ, और प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, इनको छोड़ के कोई नहीं कह सकता वो परफेक्ट। हर इंसान से गलती हो जाती है, क्षमा मांगे।
परमेश्वर के पास आए, बाइबल पढ़ो, क्षमा मांगो, रो, गिड़गिड़ाओ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिस पास्टर के बारे में आपको एग्जाम्पल दिया था, वो व्यक्ति ने 20 साल 21 साल तक कंटिन्यूसली रो गिड़गिड़ा कर क्षमा मांगा है। और आपको मैं बता दूं, वो व्यक्ति गिरा बिल्कुल नहीं आज तक। ये तो मैंने भी देखा है। भले ही वो अभिलाषा में फंस कर गिरा, पर बिल्कुल नहीं गिरा। परमेश्वर ने उसको धीरे 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 हर एक एक मुसीबत में संभाल के कहीं ना कहीं लेके आए। शरीर में पैरालाइज हो गया। आप जानेंगे, पैरालाइज्ड व्यक्ति जो बिल्कुल पैरालाइज हो गया था, वो सिर्फ प्रार्थना से, कोई ट्रीटमेंट नहीं, वो और उनकी वाइफ रो रो के, क्षमा मांग मांग के उनका पैरालाइज परमेश्वर ने ठीक कर दिया। आज वो अच्छे से चलते हैं, धीरे धीरे सेवकाई कर रहे हैं। ये है, आप क्षमा मांगे, रोएं, परीक्षा में स्थिर तो रहें। पर क्रिश्चियन लाइफ में प्रॉब्लम क्या है? यही प्रॉब्लम है। क्या है? यही सारी प्रॉब्लम्स है। हमें पता ही नहीं है कि हम, पहली बात तो यही नहीं मालूम है कि हम क्या हैं, हमें क्या करना है। और अगर हम नहीं कर रहे तो उसके लिए अगर हम कुछ भुगत रहे तो उसमें कैसे रहना है? नहीं, वचन यहाँ कहता है परीक्षा में स्थिर रहो। तो स्थिर रहना छोड़ो, हम उल्टा उल्टा ऐसे रास्ते में भागते हैं जहां से हमको कोई और परमेश्वर को रिस्क दिलाने का काम करते हैं। बचते नहीं है, हम बचते नहीं है। हमको लगता होगा कि हम अपने बचाव के लिए भाग रहे हैं दूसरे दिशा में, कि हम इससे पूछ लें, हम उससे पूछ लें, वो ओझा के पास चले जाएं, वो बाबा के पास चले जाएं, ये इसके पास चले जाएं, इसको नारियल दे दे, ये कर दे, वो दे दे। हम सोचते जरूर है कि हम बचने के लिए काम कर रहे हैं, पर एक्चुअली हम हमारे परमेश्वर को रिस्क दिला रहे हैं, उनको गुस्सा दिला रहे हैं, उनको चिढ़ दिला रहे हैं कि वो, और अगर आपको बुलाना चाह रहा हो कि मेरा बेटा मेरी बेटी मत कर, आजा मेरे पास, तो और बोलेंगे इसको घूमने दो, इसको और जा, और कर, और मेरी दृष्टि में जो पसंद नहीं और वो काम कर, और गुस्सा देखा नहीं इजरायलियों को, इजरायली लोग कैसा परमेश्वर को बार बार रिस्क दिलाते थे, और परमेश्वर को कितना गुस्सा आता था। वो तो खैर मूसा है वहां पर, तो मूसा बार बार, परमेश्वर काम डाउन, क्षमा, शांत हो जाइए, आप मेरा नाम जीवन की पुस्तक से हटा देना, पर उनको मत कुछ करना, शांत। लेकिन अब मूसा नहीं है। उस समय तो खैर था, और उस समय मूसा होने के बावजूद भी आप देखेंगे बच नहीं पाए। फिर भी मूसा था, काफी ठंडा किया, पर फिर भी बच नहीं पाए। ऐसे ही हम काम करते हैं, हम भी परमेश्वर को चिढ़ाते हैं, रिस्क दिलाते हैं। इस परीक्षा में स्थिर रहने के बजाय, संभल के रहने के बजाय, परमेश्वर के निकट आने के बजाय, पापों का अंगीकार करने के बजाय, होने के बजाय, हम गुस्सा दिलाते हैं, चिढ़ दिलाते हैं, रिस्क दिलाते हैं। और जीवन का मुकुट, वचन तो कहता है, क्योंकि वह खरा निकलना तो बहुत दूर की बात है। खरा निकलने के बारे में सोचते तक नहीं है। निकलना तो बहुत दूर की बात है, सोचते तक नहीं कि हमें से खरा निकलना भी है। और क्या लिखा है? खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा। हम आज, हर एक व्यक्ति अपने जिंदगी से वो जीवन का मुकुट क्यों खो देता है? हम प्रार्थना तो करते हैं, हम बोलते तो हैं, मैं भी बहुत बोलती हूँ हमेशा कि अरे परमेश्वर ने तो हमारे लिए जीवन का मुकुट रखा है, महिमा का मुकुट रखा है, धर्म का मुकुट रखा है। बोलने को तो मैं बहुत कुछ बोलती हूँ मैं भी, और सुनने को तो आप लोग भी बहुत कुछ सुनते हैं, पर हम खुद अपने हाथों से वो खो देते हैं। वो जो जीवन का मुकुट है, वो खुद अपने हाथों से हम क्या करते हैं, उसको तुच्छ समझ के हम परमेश्वर को गुस्सा दिला के हम खुद अलग कर देते हैं। और हम ऐसे ही, यही वाली जिंदगी हम स्टेबल ऐसे ही जीते हैं। मुझे भी नहीं समझ में आता कि पता नहीं परीक्षा में रहने में मजा आती है क्या? मुझे तो बिल्कुल नहीं आता। परीक्षा में रहने में कोई खुशी मिलती है क्या? आनंद मिलता है क्या? क्या मिलता है मुझे नहीं मालूम। पर हम क्या करते हैं, उससे बाहर निकलने के बजाय, वो जीवन के मुकुट को पा लेने के बजाय उल्टा काम करते हैं। पर मेरे प्रिय भाई बहनों, मुझे आज आप लोगों से कुछ कहना है, और आज सच में परमेश्वर इस वचन के अनुसार आप सब लोगों से बातें कर रहा है। आज आपसे बात कर रहा है परमेश्वर, आज आपसे कुछ कहना चाहता है परमेश्वर। यदि आप भी किसी परीक्षा में फंसे हो तो आप या बांधे, शांत रहें, पहले अपने आप को शांत करें। आप इधर उधर मत भागे, इधर उधर मत परेशान हो कि कोई परीक्षा आ गई, मुसीबत आ गई, तो कई लोगों को देखा बौखला जाते हैं, कई लोगों को देखा बिल्कुल स्टेबिलिटी खो देते हैं, है ना? पर नहीं, आपको क्या करना है,
और परमेश्वर आपसे क्या बात कर रहे हैं। यदि आप किसी भी परीक्षा में हैं, आपके घर में, आपके फैमिली में, आपके परिवार में, आपके रिलेटिव्स में, आपके जान पहचान में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके चर्च मेंबर्स के बीच में, या कहीं पर भी ऐसा किसी व्यक्ति को आप जानते हैं, या ऐसे किसी व्यक्ति को आप जानते हैं, या ये आप ही के साथ हो रहा है ऐसा कोई चीज़ कि आप परीक्षा में पढ़ रहे हैं या किसी को पढ़ते हुए देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप शांत हो जाएं। सबसे पहले कीप काम, शांत हो जाएं आप लोग। शांत होके सबसे पहले ये सोचें कि मेरी ज़िंदगी में आई कैसे। अपने आप से सवाल करें, अगर ये मुसीबत आ रही है तो आई कैसे, मैं कहाँ से चूक गया। हर चीज़ का निवारण है, हर चीज़ का सॉल्यूशन है। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसका कोई हल नहीं निकल सकता, सिवाय पवित्र आत्मा की बेइज्जती करने के। उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। वो आपने पाप कर दिया मतलब कर दिया, फिर वहाँ पे मना नहीं है, पर वो छोड़ के सब चीज़ों का सॉल्यूशन है। और आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने आप से एक सवाल करना है कि मैं कहाँ से ये जो मुसीबत मेरी आ रही, क्वेश्चन मार्क पहले करना है शांत दिमाग से, कि मैं कहाँ गिरा, में से कहाँ चूक हुई। या ये जो सामने वाला व्यक्ति, आप उसके पास दिए जाते हो तो आप उसे भी शांत करें, उसे भी समझाएं और उससे ये कहें कि तुम ये जानो कि तुमसे कहाँ गलती हुई, कहाँ ऐसा शैतान को तुमने मौका दिया कि वो आपको, आपकी ज़िंदगी से वो आपको पकड़ ले और आपको परीक्षा में डाले। और यदि आप डाल भी दिया है तो पहले आप अपनी गलती का रियलाइज करें कि कहाँ आपसे चूक हुई। आप जब खुद सर्च मारेंगे ना अपने बैक ज़िंदगी में, आपको वो मिस्टेक कहीं ना कहीं मिलेगी कि हाँ वो मैंने फलाने व्यक्ति को झूठ बोल दिया था, हाँ मैंने वो लड़का जा रहा था तो मैंने उसको गंदी नज़र से देख ली थी, वो लड़की जा रही थी तो मैंने उसके बारे में गलत सोचा था, वो मैंने उस पर्टिकुलर व्यक्ति से मैंने ईर्ष्या कर लिया था, अरे वो मेरी आंखों की अभिलाषा हो गई थी, वो शरीर की अभिलाषा के कारण, वो जीविका का घमंड के कारण। आपको याद आ जाएगा, आप रिकॉल करेंगे ना, आपको याद आ जाएगा, कहीं ना कहीं से आप रिकॉल करेंगे, आपको टाइम लगेगा पर आपको याद आ जाएगा। जब वो याद आ जाए वो गलती कि हाँ मुझसे यहाँ पे गलती हुई है, मैंने ये झूठ बोला या मैंने ये पाप करा, मैंने उसके बारे में ये बुरी बातें करी, मैंने बैक बिचिंग करी है, जो भी है, आपको जब याद आ जाए तो आप फिर भी शांत रह के आप क्या करो, परमेश्वर से क्षमा मांगो। क्या करना है, क्षमा मांगो, स्थिर रहो। देखा ना, धन्य है वह, फिर धन्य अवस्था में भी तो आना है ना, कि नहीं आना है कि अच्छा लगता है परीक्षा में पढ़े रहें, नहीं ना, अच्छा लगता है ना कि परीक्षा में भी हमको परमेश्वर धन्य अवस्था में कहे कि हाँ यार धन्य है वह व्यक्ति जो परीक्षा में भी स्थिर रहता है ना। धन्य अवस्था में आना है कि नहीं आना है, क्या करना है, क्षमा मांगे, क्षमा मांगे अपनी गलतियों की। जब ऐसे ही दूसरे को भी समझाएं, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं तो आप उसको भी इसे समझाएं कि क्षमा मांगे। नीति वचन क्या कहता है, जो व्यक्ति अपने अपराधों को क्षमा मांग ले, जो व्यक्ति अपने अपराधों को मान लेता है उसे क्षमा मिलती है ना। हमारा परमेश्वर भी क्षमा करने वाला परमेश्वर। परमेश्वर से अंगीकार करें, अपने पापों का अंगीकार करें, मान ले उनके सामने कि मुझसे गलती हुई है। वो जानते हैं, बहुत अच्छे से आपको जानते हैं, आप उनसे लेकिन क्षमा मांगे। जब आप उनसे क्षमा मांगेंगे, आप उनके निकट आएंगे और फिर उसके बाद स्थिर रहेंगे, हटेंगे नहीं, परमेश्वर से दूर नहीं जाएंगे, परमेश्वर से विपरीत नहीं जाना है, परमेश्वर के पास भागना है। परमेश्वर के पास भागे कि लॉर्ड मुझसे गलती हो गई पर मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, अब मुझसे गलती हुई है, मैं दोबारा इस गलती को, अब मैं समझ गया हूँ कि ये गलती की सज़ा कैसे भुगतनी पड़ती है, ये गलती की सज़ा हमें कैसे मिल रही है, पर मैं अब नहीं आपको छोड़ के जाऊंगा, ये जाऊंगी आपके पास ही रहूंगी और अब ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। आप परमेश्वर से चिपके रहें, उनको छोड़े ना। और फिर क्या करें, अब लिखा है इसमें स्थिर भी रहना है और खरा भी निकलना है। तो स्थिर हमें कब रह सकते हैं, स्थिर हम कब रह सकते हैं, एक स्टेबिलिटी में कब हम चल सकते हैं, जब हमारा संबंध परमेश्वर के साथ स्ट्रांग हो, है ना। तो हम क्या करें, परमेश्वर के साथ दोबारा रिबिल्ड करें, रिस्टैब्लिश करें अपना संबंध को, दोबारा से परमेश्वर के साथ अपना संबंध बनाएं, वैसे ही गहराई से हम पहुंचे। क्षमा मांगते हैं, क्षमा मिलती है। आप अपराध अंगीकार करके क्षमा मांगेंगे, परमेश्वर आपको क्षमा मिलेगा। फिर आप रीस्टैब्लिश करें अपना रिलेशन प्रार्थना के द्वारा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करें, रीस्टैब्लिश करें। और फिर उसके बाद क्या करें, उपवास के साथ, उपवास रखते हुए प्रार्थना करें और उपवास रखते हुए वचन पढ़ें, तब ही आप खरा निकल पाएंगे वचन से,
तभी आप अपनी परीक्षा से, क्योंकि आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा प्रार्थना करेंगे, जितना ज़्यादा बाइबल को जानेंगे, आपको मालूम पड़ जाएगा अब मुझे कहाँ गलती नहीं करनी है, मुझे अब मैं जहाँ जहाँ चूक गया था मुझे अब वहाँ वहाँ नहीं चूकना है। ये आप जान पाएंगे कि मुझे अब ये नहीं करना है, अब ये गलती मेरे जीवन से नहीं होना चाहिए। अरे हाँ देखो वचन ये कहता है मुझे ये भी नहीं करना चाहिए। आप अपने आप को वचन के द्वारा शुद्ध करते जाएंगे, शुद्ध करते जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, तुम वचन सुनने के द्वारा शुद्ध हो गए हो। आप ऐसे ही वचन पढ़ते जाएंगे, वैसा बिब्लिकल लाइफ जीते जाएंगे, ऑटोमेटिकली आप शुद्ध होते जाएंगे, शुद्धकरण में जाते जाएंगे, शुद्ध होते जाएंगे। और फिर क्या करेंगे, आप परमेश्वर से दूर भागने के बजाय परमेश्वर के साथ रहेंगे, आप खरे निकलेंगे वचन से। आप देखिएगा आप उस परीक्षा में आप खरे निकलेंगे, और जब आप खरे निकलेंगे तो लिखा है जीवन का मुकुट भी पाएंगे। क्या करेंगे, जीवन का मुकुट पाएंगे। ये वचन कहता है यहाँ पे, ये मैं नहीं कहती हूँ, ये परमेश्वर का प्रॉमिस है कि आप जीवन का मुकुट पाएंगे, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है, हु लव्स गॉड। यदि आप परमेश्वर से, आप समझिए कि पूरी बात का सारांश बस यहाँ पर आता है कि आप जब परमेश्वर से प्रेम रखेंगे, आपको जब परमेश्वर से बहुत प्यार होगा, तब आप क्या करेंगे, परीक्षा में स्थिर भी रहना सीखेंगे और साथ में खरा निकलने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको जीवन का मुकुट मिले। और वो जीवन का मुकुट आपके लिए सुसज्जित तैयार करके रखा है। 25 रुपए का, 30 रुपए का, 50 रुपए का प्लास्टिक का नहीं है, वो खरे चोखे सोने का है, वो है ना। क्या है, खरे चोखे सोने का है वो। क्या कौन सा कुंदन, 24 कैरेट जो होता है ना, इतना कुंदन, कुंदन मतलब होता है जो सोना, जो प्योर सोना होता है उसको कुंदन बोलते हैं। तो वो कुंदन का मुकुट होगा आपके लिए। और सिर्फ आपको क्या लगता है सोने का होगा, नहीं, उसके अंदर हीरे, मोती, सफायर, नीलम, नीलमणि और रूबी और मोती और न जाने क्या क्या सब आपके लिए रखा है, आपके लिए रेडी करके रखा है। फिर वो जीवन का मुकुट कब मिलेगा, जब आप खर परीक्षा से स्थिर अच्छे से निकल जाएंगे। और ये हम सबकी जो जिंदगी जो पृथ्वी पे हम निकाल रहे, कहीं ना कहीं परीक्षा में हम सब फंसते हैं। इन सारी परीक्षाओं में निकल कर प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले, कि जब वो अपनी दुल्हन को लेने आने वाला है, वो अपनी दुल्हन को लेने आने वाला है ना, उस दुल्हन में उसको आने से पहले, प्रभु यीशु मसीह अपने दुल्हन को लेने आने से पहले इन सारी परीक्षाओं में स्थिर रहें और अच्छे खरे निकले। तब जब वो प्रभु यीशु मसीह बादल पे अपनी दुल्हन को लेने आएगा तो आपको भी ले जाएगा, है ना। आपको फिर जब आप रेडी रहोगे, अरे देखो मेरी दुल्हन तो देखो परीक्षाओं में स्थिर रही, खरा निकली, इतनी अच्छी हो गई, तो आओ मेरी जो निष्कलंक, निष्पाप और झुर्री रहित मेरी जो दुल्हन है, वो शरीर की नहीं आत्मा की बात कर रहा है, निष्कलंक, निष्पाप और झुर्री रहित, तो वो आपको खुशी से लेके जाएगा। और खुशी से लेके कहाँ लेके जाएगा, स्वर्ग में जब आपको लेके जाएगा, अपने जहाँ वो है, जहाँ विवाह का भोज होने वाला है, मेमने का विवाह का भोज होने वाला है, वो जब वहां आपको लेके जाएगा तो ये जीवन का मुकुट आपको रखेगा आपके सर पे, बड़े ऑनर के साथ, बड़े इज्जत के साथ मुकुट लेके आएगा, आपके सर पे रखेगा और आपको बोलेगा कि हे मेरे बेटा, हे मेरी बेटी, जब तक तू पृथ्वी पे थी परीक्षाएं बहुत आई, जैसे मेरे जीवन में आई वैसे तुम्हारे जीवन में भी आई, पर तुम परीक्षा में स्थिर रही, या तुम परीक्षा में स्थिर रहे बेटा, और तुमने खरा निकला, उस परीक्षा से खरा निकला, तो देखो ये जीवन का मुकुट जो तुम्हारे लिए रखा था, ये तुम्हारे लिए मैंने रखा था, ये लो मैं तुम्हें पहना रहा हूं। ऐसी बात करके तुम्हें ऑनर करेंगे, वहां पे इज्जत दी जाएगी आपको, आपकी आपकी आपका आपको अप्रिशिएट किया जाएगा आपकी स्थिरता के लिए। और वो जीवन का मुकुट है, मतलब युगान युग का जीवन का मुकुट है, युगान युग आपके सर पर रखा रहेगा, कुछ नहीं होगा उसको। तब आप बड़े खुशी से, बड़े प्राउड के साथ वहां पर घूम सकते हैं। वहां बड़े प्राउड के साथ घूमे ना, यहाँ पे थोड़ा शांत रहें, स्थिर रहें, खरा निकलने की कोशिश करें। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने स्पिरिचुअल लाइफ में, हमारे संसार में जब हम रहते हैं, तो शैतान कैसा है, वचन क्या कहता है, जब हम पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और उसका 8वें पद में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। वो आज आपके घात करने के लिए बैठा है, आज वो आपका रास्ता देख रहा है,
आपको क्या कर रहा है? आपका आपका विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान आज आपका शिकार करना चाहता है। वो चाहता है कि आज आपको फाड़ खाए, लेकिन आपको क्या करना है? सचेत हो और जागते रहो। और यदि आप फंस भी गए हो तो भी स्थिर रहें और खरा निकलने की कोशिश करें और उस जीवन के मुकुट की ओर कंसंट्रेट करें। यहाँ संसार में रखी हुई किसी भी चीज के लिए आप मत अपना मन लगाना। मैं हमेशा फिर से हर बार एक ही चीज लोगों को बार बार कहती रहती हूँ, इस संसार में कि जो भी वस्तुएं, आप मन मत लगाना। चाहे वो सोना हो, चांदी हो, हीरा हो, कितनी भी बहुमूल्य चीजें हो। इवन मैं सिर्फ सोना चांदी की बात नहीं करती हूँ, पर अच्छे महंगे से महंगे वस्त्र होना। आप कई लोगों को मैंने ऐसे देखा जो सोना चांदी नहीं पहनते पर कपड़े इतने महंगे पहनते हैं कि उनको कपड़ों से घमंड आने लग जाता है। उनकी सैंडल इतनी महंगी होती, जूते इतने महंगे होते हैं, उनकी कार इतनी महंगी होती है। नहीं, उनका बंगलो इतना बड़ा होता है कि उनको घमंड आ जाता है। नहीं मेरे प्रिय भाई बहन, आपको और मुझको संसार की अभिलाषाओं में नहीं फंसना है। इसमें बिल्कुल अपना मन नहीं लगाना। कोई भी, आपकी जितनी जरूरत है परमेश्वर आपको देगा। आपको माल, आपके घर के कितने लोग हैं उस हिसाब से आपको घर मिलेगा। पर आप अपनी जरूरत से ज्यादा अभिलाषा मत बने, क्योंकि वचन क्या कहता है? परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। इसलिए परीक्षा में पढ़ने के लिए अभिलाषाओं की ओर मन मत लगाएं, दूर रहें अभिलाषा से। इस संसार में, कि मैं हमेशा आपसे क्या कहती हूँ, इस संसार की जो भी वस्तु है मन मत लगाए, क्योंकि संसार का किसका है? शैतान का है। इस संसार का वैभव किसका है? शैतान का है। ये आपको दिखाता जो जरूर है ना, क्यों? आपको लुभाने के लिए, ताकि आप इसमें खींचे, फंसे और परीक्षा में पढ़ें। फिर आप स्थिर तो निकलने देना नहीं है ना। है ना, मन नहीं करेगा आपका, वो आपको मौका नहीं देना चाहता, इसीलिए आपको बार बार ही दिखाता रहता है संसार का वैभव। अरे खूब सोना पहनो, चांदी पहनो, घमंड करो और खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, ड्रग्स लो, शराब पियो, पार्टियों में जाओ, बड़े बड़े बंगलों में रहो और कार में घूमो, ताकि आपको परमेश्वर के निकट आने का वक्त ना मिले। आप इंगेज रहें संसार के कामों में, इस अभिलाषा में इंगेज रहें और आपका मन परमेश्वर से दूर हो जाए। यही शैतान की चाल है, ये शैतान की बहुत बड़ी युक्ति है आपके जीवन में। फिर वो आपको परीक्षा में फंसाता है और परीक्षा से निकलने नहीं देता। इसी के लिए आप अपने संसार में जब तक आप हैं, संसार की अभिलाषा से दूर रहें। आप सिर्फ जब तक पृथ्वी पर है, आपको अभिलाषा ही करनी है ना, स्वर्गीय चीज की अभिलाषा करें, स्वर्गीय वस्तु की अभिलाषा करें, स्वर्ग में परमेश्वर जो है उसके पास जाने की अभिलाषा करें, युगान युग की जीवन की अभिलाषा करें, जीवन के मुकुट की अभिलाषा करें, महिमा के मुकुट की अभिलाषा करें, धर्म के मुकुट की अभिलाषा करें, और जो भी चीज स्वर्ग में रखी उन सब की अभिलाषा करें। आप यहाँ बैठे बैठे, तब आपका जीवन आप देखेंगे बहुत अच्छा हो जाएगा। आप संसार पे मन नहीं लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप संसार की इन परीक्षाओं में भी नहीं फंसेंगे। आप दूर ही रहेंगे शैतान से, कि बस स्टे अवे फ्रॉम मी। तुम उधर दूर खड़े होके गरजते रहो, बरसते रहो और खुद चिल्लाते रहो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप शैतान को ऐसे सामने, वो आपके सिंह के समान गरजता रहेगा, आप यीशु मसीह के नाम से चुप, आप उसका मुंह बंद कर देंगे, क्योंकि वो जानता है आपके अंदर कोई अभिलाषा नहीं है, वो जानता है आपके अंदर कोई इच्छा नहीं, इसलिए उसका मुंह बंद होना पड़ेगा उसको। क्योंकि मैं क्या इसके सामने चिल्लाऊं यार, इसके मन में तो कोई अभिलाषा ही नहीं, इच्छा ही नहीं, वो खुद थक जाएगा। और फिर आप प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार होने लग जाएंगे। हमारे जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए एक अच्छी दुल्हन के समान, जो निष्कलंक है, निष्पाप है और झुर्री रहित है, और उसके साथ युगानुयुग का जीवन बिताएंगे। तो आज के इस वचन के अनुसार परमेश्वर आप सभी लोगों को अनुग्रहित और आशीषित करें। और मैं यही चाहती हूँ कि अगर आप, मैं तो यही चाहती हूँ आप कभी भी परीक्षा में ना पढ़ें, पर अगर आप किसी परीक्षा में हैं तो आप स्थिर रहें और उससे खरे निकलने की कोशिश करें। और खरा और स्थिर तभी निकला जा सकता है या हुआ जा सकता है जब हम परमेश्वर के साथ हमारा संबंध रिस्टैब्लिश करते हैं, रिबिल्ड करते हैं, और वचन और प्रार्थना और उपवास के साथ अपना जीवन बिताते हैं। और फिर आपके लिए जो जीवन का मुकुट रखा है वो आप प्राप्त कर सकें, और उस जीवन के मुकुट में आप युगानुयुग का जीवन भी बिता सकें। इस वचन के अनुसार आप सब लोगों को परमेश्वर बहुत तायत से आशीष और अनुग्रहित और आशीषित करें। और जितने लोग मुझसे बात करना चाहते हैं,
अभी जितने लोगों की इच्छाएं हैं मुझसे बात करने की, या शायद आज का वचन के द्वारा आप लोगों की अगर इच्छा होती है तो आप मुझसे डायरेक्टली फेसबुक के थ्रू, फेसबुक के वाया आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और वहाँ पर आपसे मैं बात कर सकती हूँ। और बट अगर आप नंबर ऐसे मांगते हैं, आई कांट शेयर माय नंबर ओपनली, बट अगर आप मेरे फेसबुक से जुड़ जाएंगे तो डेफिनेटली आई विल शेयर माय नंबर और देन आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। ओके, और अगर आप लोगों की कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ यहाँ पर ड्रॉप कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपके लिए प्रेयर करूँ और खुदावन सच में आज हमारी प्रार्थनाओं को सुन के आपकी ज़िंदगियों को बदले और आज के वचन को आज का जो वचन है उसमें आप आपका जीवन बहुत आयत से जीने पाएँ। तो अगर आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ जल्दी कमेंट करें। प्रेज गॉड, प्रेज जीसस, आमीन, हालेलुया। We praise you, we praise you, we praise you. परीक्षा में ना पढ़ूं तो वचन तो यहाँ पे सिखाया है ना। अगर आप परीक्षा में नहीं पढ़ना चाहते हैं तो अभिलाषाएं करना छोड़ दीजिए। इसके लिए प्रेयर की भी जरूरत नहीं है। हाँ, मैं प्रेयर कर सकती हूँ कि आप स्पिरिचुअल या परमेश्वर के निकट आगे बढ़े। प्रेज गॉड, प्रेज जीसस। मैं बिल्कुल अपना नंबर शेयर करूंगी, बट आप मेरे फेसबुक के थ्रू आप कनेक्ट हो जाइए, देन आई शेयर माय नंबर और फिर आप मेरे से बात कर पाएंगे। ठीक है कविता जी? प्रेयर कीजिए जैसे अच्छा, जो पवित्र आत्मा प्राप्त करना चाहते हैं ना उनके लिए मैं दोबारा एक चीज़ कहना चाहती हूँ। देखिए, पवित्र आत्मा पता है कैसे मिलता है? पहली बात तो, अगर आपने बपतिस्मा लिया है, अगर आप बैप्टिज्ड हैं तो आपको ऑलरेडी पवित्र आत्मा मिल चुका है ना। आपके अंदर ऑलरेडी पवित्र आत्मा है। वो अलग बात है कि आपको सामर्थ की जरूरत है ना। आपको क्या है? सामर्थ्य की जरूरत है। और वो सामर्थ्य कब आएगी? जब आप सच में परमेश्वर के वचन में आप लगे रहेंगे। जितना ज्यादा परमेश्वर का वचन में लगे और जितना ज्यादा प्रार्थना करेंगे, आपके ऊपर आत्मा वो सामर्थ्य को आप रिसीव करेंगे। ठीक है। और अब दूसरी चीज, अन्य भाषा का वरदान मिले। बिल्कुल मिलेगा अन्य भाषा का वरदान। आप जितना ज्यादा प्रार्थना में और अभिषेक, आप सामर्थ्य में बढ़ेंगे, आपको अन्य भाषा का वरदान मिलेगा। ठीक है। और खैर, मैं प्रेयर कर रही हूँ आप लोगों के लिए। ओके। मेरे महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके सिंहासन के निकट आपके बेटे किशोर जी को प्रभु जी आपके सिंहासन के निकट लेके आते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ाएं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनको ऐसा मन दे कि वो मेरे पिता परमेश्वर आप में, आपके साथ निरंतर प्रार्थना में लगे रहने पाए, वचन में लगे रहने पाए, और आपके साथ आपकी संगति प्रभु जी, वो मजबूती से आपका रिलेशनशिप आपके साथ एक रीस्टैब्लिश और रीबिल्ड करने पाए, और स्ट्रांगली प्रभु जी आपके आपके वचनों की नींव पर प्रभु जी अपनी जिंदगी को बिताने वाले बन जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। जॉय जी आपके लिए। मेरे महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके प्रिय बेटे जॉय जी को आपके सिंहासन के निकट लेके आते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, उनकी इच्छा है कि वो आपकी आत्मा के सामर्थ्य से भरने पाए और अन्य भाषा को उनको वरदान मिले। प्रभु जी, होने देना मेरे पिता परमेश्वर की आपके साथ उनका जो संबंध है वो स्ट्रांग होने पाए। और आपका वचन कहता है कि मांगने वालों को मैं क्यों ना दूंगा, और आत्मा जिसे चाहता है वो वैसा दे देता है। प्रभु जी, होने देना है कि आपके साथ प्रभु जी आपके बेटे का संबंध स्ट्रांग होने पाए,
और मेरे पिता परमेश्वर एक मजबूती का जीवन बिताते हुए आपकी आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर मेरे पिता परमेश्वर जो जो उनके मन की इच्छाएं हैं और जो जो वो आत्मिक जीवन में मांग रहे प्रभु जी वो आप उनको दीजिएगा, क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर आपको यही अच्छा लगता है कि आपके बच्चे स्पिरिचुअलिटी में जब आगे बढ़ते हैं आपको ये बहुत भाता है कि आपके बच्चे संसार से ज़्यादा आप में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये बात आपको भली और भावती लगती है और आपको ये बात पसंद आती। प्रभु जी होने देना कि आपके बच्चे की मन की इच्छा को आप पूरी करें मेरे पिता परमेश्वर, ना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिंकी 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 जी क्या हुआ आपको? ओके, ब्रदर जी के लिए मेरे महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ अभिषेक ब्रदर जी के लिए। प्रभु जी जिनको फीवर और जिनको सर दर्द है मेरे पिता परमेश्वर होने देना कि मेमने के लहू से मेरे पिता परमेश्वर और मेरे पिता परमेश्वर वो कोड़े की चंगाई मेरे पिता परमेश्वर हम प्रोफेसाइज करते हैं उनके ऊपर, ना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक बुखार और सर दर्द उनके शरीर को छोड़े और उनको आजाद करे मेरे पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा के लिए खड़ा कर दे, आमीन। ओके 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 ओके। अजय अजय ब्रदर जी आपकी आप हैं लाइन पर। प्रेज द लॉर्ड जीसस, प्रेज द लॉर्ड जीसस, आमीन, हालेलुया। हाँ अजय कुमार जी, मैंने जैसे कहा था आपने अपनी मम्मी को बोला कि आपकी मम्मी परमेश्वर के निकट आए और उनसे पहले क्षमा मांगे उनकी गलती की, और जो भी है आपकी मम्मा ने उस चीज़ को फॉलो किया और वो प्रेयर निरंतर कर रही हैं। आ, हाँ ठीक है कविता जी, आप अपना नंबर दे दीजिए फिर मैं आपको कॉल करके आपसे बात कर लूँगी। सुखीला जी, सुखीला जी, ओके सुखीला जी, फास्टिंग बहुत प्रकार की होती है ना। हम तो डैनियल की भी फास्टिंग देख सकते हैं, वो तो खाना खाता था पूरा पर क्या खाता, साग पात खाता था। तो ये हमारा डिसीजन होता है कि हमें कैसा फास्टिंग करना है। जैसे कोई व्यक्ति, हम कहीं दफ़ा देखते ना कि लोग 2 बजे तक फास्टिंग करते हैं, 1 बजे तक फास्टिंग करते हैं, लंच तक फास्टिंग करते हैं। कोई व्यक्ति सिर्फ लंच खाता है और ब्रेकफास्ट और डिनर स्किप कर देता है। पर मैटर ये करता है कि आप पर आपका और परमेश्वर के साथ संबंध कितना स्ट्रांग है। फास्टिंग का असली मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल ही आप भूखे पेट चले जाए, पर फास्टिंग का ये मतलब होता है भूखे और रहने के साथ साथ आपका परमेश्वर के साथ संबंध कितना स्ट्रांग होते जाता है। आप परमेश्वर के साथ चले और संसार में थोड़ा कम रहे। उपवास, थोड़ा वास कहाँ करना, संसार में थोड़ा वास करना है ना। तो फास्टिंग आप आपके हिसाब से भी कर सकते हैं। आप इनिशियली कर रहे हैं तो आप 1 घंटे की फास्टिंग से स्टार्ट करें, फिर 2 घंटे की स्टार्टिंग करें, फिर ऐसा करते करते हो सका तो आप पूरा दिन भर फास्टिंग कर पाएंगे, सिर्फ डिनर करें, जैसा आपको उचित लगे। आपका बेटा नटखट है और वो बिल्कुल किसी का सुनना नहीं मानता, जिद्दी है। पता है कई दफ़ा तो बच्चे माँ बाप का ही एक अंश होते हैं ना, माँ बाप के ही अंश होते हैं। तो हमारा स्वभाव भी बच्चों में आता है। हम नहीं जानते आपका स्वभाव ऐसा है या आपके हस्बैंड का स्वभाव ऐसा है ना। तो कहीं ना कहीं जेनेटिकली वो चीज़ उन पे आ जाती है ना। इसी के लिए हमेशा कहते हैं जितनी लेडीज़ ऑन प्रेग्नेंट रहती हैं, आप जब तक प्रेग्नेंट हैं आप सच में बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें ताकि आपका बच्चा पैदाइशी पेट से परमेश्वर के वचनों को मानने वाला, सुनने वाला निकले।
चलिए मैं आपके बच्चे के लिए प्रेयर कर रही हूँ ना, तन्मय के लिए। मेरे महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपके बेटे तन्मय को प्रभु जी मैं आपके सिंहासन के निकट लेके आती हूँ। प्रभु जी आप उसके अंदर स्थिरता का आत्मा दे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि वो प्रभु जी अपने माँ बाप का, अपने मम्मी पापा की प्रभु जी आज्ञाओं का पालन करने वाला बने, और आपका आज्ञाकारी होने पर और आपके नाम की महिमा करने वाला बने, और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इमानुएल मैक्स, इमानुएल मैक्स एडवर्ड, प्रे फॉर योर स्पिरिचुअल लाइफ। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को क्या हुआ इमानुएल, क्या हुआ? ओके सिस्टर रस्मा नलिनी जी, मुझे ये भी कहना है कि आप आपको भी पता है फास्टिंग की ज़रूरत है। आप अपने हस्बैंड के लिए फास्टिंग करना स्टार्ट करें, और फास्टिंग करके इस जो नशा करने की दुष्टात्मा है, इसे आप भी कोशिश करें कि अपने हस्बैंड के शरीर से निकालें। आप अपने हस्बैंड के लिए कुछ ना करें, बस फास्टिंग करके प्रार्थना करें और परमेश्वर से मांगे कि आपके हस्बैंड को वो सेट फ्री करे इस नशे से, और साथ साथ में वो परमेश्वर के निकट आके जो वो क्रूस का बलिदान है उसको अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट करने पाए, और सच में वो एक सच अच्छा क्रिश्चियन ज़िंदगी जीने पाए, है ना। तो मैं आपके लिए, आपके हस्बैंड के लिए प्रेयर, आपकी बेटी के लिए भी कर रही हूँ, पर आपको भी करना है ना, आपको भी करना है। मेरे महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ रश्मा जी, उनकी बेटी एंजेलिना के लिए, उनके हस्बैंड के लिए, मेरे पिता परमेश्वर के परिवार को मैं मांग लेती हूँ ना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, कि परिवार आपके नाम की महिमा करने पाए, और वो हर एक शराब के नशे की दुष्ट आत्मा मेरे पिता परमेश्वर उनके हस्बैंड के शरीर को छोड़े और उनको आजाद कर, आपके नाम की महिमा के लिए खड़ा कर दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अजय कुमार जी, गलत बात है तो क्यों नहीं कहा? अब पता है कई दफा तो बीमारियां इसलिए भी छोड़ के नहीं जाती क्योंकि हम क्षमा ही नहीं मांगते हैं हमारी गलती की। अगर हम, पता है, हम उस गलती में जी रहे हैं, कई लोग पता है बीमार क्यों पड़े रहते हैं कई लंबे टाइम तक, और उनकी जिंदगी से वो बीमारी क्यों नहीं छुटती? क्योंकि वो कुछ ऐसी 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 गलती कर जाते हैं जिसकी वो क्षमा परमेश्वर से नहीं मांगते। तो वो जब वो गलती में जी रहे होते हैं तो वो शैतान उनको पकड़े रहता है, उनको छोड़ता नहीं है। पर जब हम परमेश्वर के निकट अंगीकार करते हैं और क्षमा मांगते, तो परमेश्वर ही सीधा हमें सौख्य दे देते हैं। तो सिस्टर, सॉरी, तो अजय ब्रदर जी, पहले आप अपनी मम्मी को वो चीज़ समझाएं कि मम्मा आपने क्या गलती करी, या आप अच्छे से जानती हो। आप बाइबल पढ़े, अपनी गलती को एनालाइज करें कि आपकी ज़िंदगी में क्या गलती हुई, कहाँ चूके, आपसे क्या गलती हुई है। आप परमेश्वर के निकट आके क्षमा मांगे, और क्षमा मांगने के बाद फिर उसके बाद आप मम्मी से बोलें कि निरंतर प्रार्थना और बाइबल करें, प्रार्थना करें, उपवास तो खैर नहीं कर पाएंगी पर प्रार्थना करें, रोए, क्षमा मांगे हिजकिय्याह के समान, और फिर मेरे पास आना, फिर मैं प्रेयर करूंगी आपकी मम्मी के लिए। और मुझे जहाँ तक मालूम है ज़रूरत नहीं पड़ेगी तब तक तो। ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर नंबर। शाशी बाला, क्या है शाशी बाला, बाला, शाशी बालाजी, शाशी बालाजी, ओके। क्या हुआ आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को? प्रेज द लॉर्ड महक, यू वेलकम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पिंकी जी, बिल्कुल मैं आपको कॉल करूँगी। जी, इमानुअल मैक्स, इमानुअल मैक्स एडवर्ड जी, पता है स्पिरिचुअल लाइफ स्ट्रांग कैसे होती है? हमारी स्पिरिचुअल लाइफ स्ट्रांग तभी होती है जब हमारा परमेश्वर से संबंध हो, और हमारा परमेश्वर से संबंध प्रार्थना में बहुत ज़्यादा होता है। बाइबल से तो हम परमेश्वर की इच्छाओं, परमेश्वर की स्वभाव, परमेश्वर के कमांड्स को जान सकते हैं, पर प्रार्थना में हम परमेश्वर साथ अपने संबंध को स्ट्रांग करते हैं। तो आपको, जितने लोग को स्पिरिचुअल लाइफ में अपलिफ्शन की ज़रूरत है, आप पहले घंटे घंटे भर प्रेयर तो करें पहले परमेश्वर से। आप घुटनों पे जाएं, बिस्तर पे बैठ के कोई प्रार्थना नहीं होती। पहली बात तो मैं आप सभी लोगों को एक बात बता दूं, कई लोगों की आदत होती प्रॉपर उनका कंफर्ट देखेंगे, पहले सोफे में बैठेंगे, और सोफे में बैठने को होना, बिस्तर पे बैठने को होना, तभी वो प्रार्थना करेंगे। नहीं,
ये प्रार्थना नहीं होती। जब भी प्रार्थना करो, या फिर चटाई बिछाओ, और नहीं तो फिर सीधा फ्लोर पर आओ, जमीन जो दिख रही है ना, खाली जमीन, उस पर घुटने टेको और प्रार्थना करो। ये होती है असली प्रार्थना। आपके कंफर्ट जोन के अनुसार आप परमेश्वर से प्रार्थना मत करें। कंफर्ट से बाहर आए, घुटनों पे आए, जमीन पर आए, नीचे बैठ के आप प्रार्थना करा करें ना। तो जितने लोगों को स्पिरिचुअल लाइफ की जरूरत है, आप सब लोग पहले, सबसे पहले परमेश्वर से प्रार्थना करना स्टार्ट करें। आपको सच में अगर स्पिरिचुअल लाइफ के एप्लीकेशन की मैं यहाँ कितना भी प्रार्थना कर लूँ, पर आप लोग प्रार्थना ना करो, तो वो प्रार्थना मेरी भी विफल है। परमेश्वर मेरे से सोचेंगे कि यार क्या मेरी लड़की यार, मतलब बेवकूफ़ जैसी हरकत प्रार्थना कर रही है नीचे बैठ के, कि देखो ये व्यक्ति, इन लोग प्रार्थना तो मेरे से करते हैं नहीं, और ये मेरे से बोल रही है इनकी स्पिरिचुअल लाइफ बढ़ जाए। ऐसा नहीं होता ना। आप लोग घुटनों पे आके 1-1 घंटे, 2-2 घंटे रो रो के परमेश्वर से प्रार्थना करो, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ वैसे ही अपलिफ्ट हो जाएगी। विशाल को फीवर है, वो ठीक नहीं हो रहा। ओके, आपका ही भाई है ना वो विशाल, जो उस दिन प्रेयर करवाया था आपने? ओके। ओके, ठीक है। आपके ब्रदर के लिए मैं प्रेयर कर रही हूँ, आप भी कीजिएगा ना। मेरे महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं विशाल जी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ जिनको बुखार है। मेरे पिता परमेश्वर, वो आपकी संतान है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनके शरीर में क्या कमी घटिया है। प्रभु जी, होने देना कि मेमने के पवित्र पाक लहू से मेरे पिता परमेश्वर आप उनको शुद्ध करें। मेरे पिता परमेश्वर, वह हर एक दुष्ट आत्मा प्रभु जी जो आपके निकट आने से उनको रोक रही है, नासरी प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी वो दूर की जाए और उनको आजादी आपके नाम से मिलने पाए। और राफा यहोवा की चंगाई और नासरी प्रभु यीशु मसीह के कोड़े की चंगाई, ओ प्रभु जी हम प्रोफेसाइज करते विशाल जी के ऊपर कि यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी वो चंगे हो जाएं। ओ प्रभु जी, और चंगा होके आपके निकट आए और आपके नाम की महिमा के लिए खड़े हो जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। नहीं नहीं नहीं, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं, इट्स ओके। अनंत कुमार दे, आई सी यू वेरी लॉन्ग, प्रेज द लॉर्ड, इट्स गुड टू सी यू अगेन। हाँ, प्रेयर ना करो, शैतान नहीं चाहता ना, तो शैतान को भगाया करो। जब ऐसा होता है तो शैतान को भगाया करो, बोला करो यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, मैं प्रार्थना करूंगी। रोके चाहे ना रोके, कोई ख्याल आते हैं, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में होता है, पर आप यीशु मसीह के नाम से उसको, शैतान को भगाएं। ठीक है, अपनी आंखों को बंद करें। मेरे महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपकी बेटी को प्रभु जी मैं आपके सिंहासन के निकट लेके आती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो प्रार्थना करना चाहती हैं पर प्रभु जी वो कर नहीं पाती। प्रभु जी उनको शैतान रोकता है। प्रभु जी होने देना, प्रभु जी आप उनको प्रार्थना करने का मन दे और हर एक रुकावटें जो उनकी ज़िंदगी में आ रही है वो नासरी प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल जाए और वो आपके नाम की प्रभु जी प्रशंसा और तारीफ करने पर, वो प्रभु जी आपके साथ जो संबंध स्ट्रांग बनाना चाहती हैं वो स्ट्रांग बनाने पाए अपने प्रार्थना के द्वारा। प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise God, praise Jesus, Amen, Hallelujah. We worship you, Father, we worship you. रोहन जी, क्या काम है आपका? Praise God. Praise God, praise Jesus, Amen, Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord Jesus, Amen, Hallelujah.
We worship you, Father. We worship you. Praise you, Father. Praise you. जल्दी से अगर है तो फिर जल्दी से मुझे क्लियर करें, और else we will end this meeting here. Praise the Lord. Praise Jesus. Amen. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Amen. Yes, Lord Jesus. अच्छा, ओके, ठीक है, दोनों के लिए कर रही हूँ। मेरे महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपकी बेटी को आपके सिंहासन के निकट लेके आते हैं। मेरे पिता परमेश्वर होने दे कि प्रभु जी एक अच्छी जॉब मेरे पिता परमेश्वर उनको लगने पाए, ताकि मेरे पिता परमेश्वर एक अच्छी जॉब के द्वारा वो आपके नाम की प्रशंसा करें। उनको ऐसी जगह पे जॉब लगाएं कि जहाँ प्रभु जी अन्य जाति होने पाए और लोग प्रभु जी उनके द्वारा आपके नाम की महिमा कर सके। प्रभु जी वो लोगों के बीच में प्रभु जी जहाँ कहीं भी आप जॉब लगा रहे हैं वहाँ पे बता सके कि हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु जी उनको बहुत आए सो उस जॉब एरिया में उनको इस्तेमाल करना। प्रभु जी उनको इतनी अच्छी जॉब दिला के मेरे पिता परमेश्वर फाइनेंशियली भी स्टेबल करना, ताकि वो आपके नाम की महिमा कर सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी रोहन जी के लिए प्रार्थना करते, आपके सिंहासन के निकट लेके आते। मेरे पिता परमेश्वर जो भी काम उन्होंने शुरू किया है होने देना प्रभु जी, वो आपके भय में और आपकी आज्ञाओं का पालन करते हुए मेरे पिता परमेश्वर वो उनके बिजनेस को, उनके काम को वो आगे बढ़ाए, ताकि प्रभु जी जहाँ पर आप होते हो वहाँ पर मेरे पिता परमेश्वर भरपूरी होती है, और जहाँ पर हम आपको अवॉइड करने लग जाते हैं वहाँ पे भरपूरी नहीं होती। होने देना कि प्रभु जी रोहन जी आपके साथ प्रभु जी वो उस बिजनेस को या उसके काम को शुरुआत कर सके, और प्रभु जी आप बहुत तायत की आशीष उस बिजनेस पर, उसके काम को प्रभु जी आप उनको दीजिएगा, ताकि वो आपके नाम की महिमा कर सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मिश्री लाल जी क्या मैसेज किया है मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है। ओके कविता जी, मेरे महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपकी बेटी कविता जी को आपके सिंहासन के निकट लेके आते। मेरे पिता परमेश्वर उनकी इच्छा है कि वो आपकी आज्ञाओं का पालन कर सके। होने देना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आपका मेरे पिता परमेश्वर उनको प्रार्थना का मन दे, ताकि वो आपके सिंहासन के निकट निरंतर प्रार्थना करते जाएं और वचनों के प्रभु जी वचनों का पालन करने पाए और आपके नाम की महिमा कर सके। खुद भी सीखे और दूसरों को भी सिखाए, अपने परिवार के लोगों को प्रभु जी आपके भय में चला सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। तो महक जी उसके लिए आप फास्टिंग में जाएं। हाँ वो इसलिए क्योंकि आपकी फैमिली में खूब लगता है डेविल सबके साथ गेम खेल रहा है। पूरी फैमिली, आपके भाई को भी ख़राब कर दिया डेविल शैतान ने, आपके मॉम डैड की भी पटने नहीं देता, अच्छे मज़े ले रहा आपकी फैमिली में शैतान। तो पता है आपको क्या करना चाहिए, आपको उपवास रख के आपके परिवार वालों के लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि शैतान आपके मम्मी पापा भाई सबके अच्छे से गेम खेल रहा है, अच्छे से फंसा रहा है और अच्छे से उनकी मज़े ले रहा है, और वहाँ बैठे बैठे हंस रहा है आपके घर में, और आप कुछ भी नहीं कर रही हैं। करो, प्रार्थना करो, उपवास करो और प्रार्थना करो अपने परिवार वालों के लिए। समझ गए। अभी तो आपके मम्मी पापा लड़ते हैं, थोड़े टाइम बाद आपसे भी लड़ेंगे, भाई भी लड़ेगा, सब लड़ेंगे। इसी के लिए उसके पहले कि सब कुछ शैतान और ज़्यादा बर्बाद करे, आप उपवास करके प्रार्थना करें अपने घर वालों के लिए, और परमेश्वर से बोलें कि परमेश्वर ये लड़ाई नहीं होना चाहिए, पर अब मेरे घर में क्या होना चाहिए, आपकी महिमा होनी चाहिए। ऐसा बोल के आप प्रार्थना करें उपवास के साथ, आपके घर में सब कुछ अच्छा हो जाएगा।
आप चिंता मत करें, आप उपवास करके प्रार्थना करना स्टार्ट करेंगे ना, थोड़ा टाइम लगेगा पर हो जाएगा। आप यही बोले कि परमेश्वर, मेरे परिवार में लड़ाई झगड़े की आवाज़ नहीं आना चाहिए, मेरे परिवार से आपकी महिमा की आवाज़ आनी चाहिए, आपके गाने की आवाज़ आनी चाहिए, ज़ोर ज़ोर से मेरे परिवार वाले बोलना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह की जय, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। ऐसा होगा, देखना ठीक हो जाएगा, फिर आपकी गवाही मैं सुनूंगी। हाँ बिल्कुल कविता जी, मैं बिल्कुल, मैं जैसे ही फ्री रहूंगी थोड़ा सा मैं आपको कॉल करूंगी ना। ओके। प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज जीसस, आमेन, हालेलुया। वी वर्शिप यू फादर, वी वर्शिप यू। इसी के लिए मैं हमेशा ये बोलती हूँ, अधिकतर क्रिश्चियन जो लोग मसीह पे विश्वास करते हैं उनको पता ही नहीं होता कि हमारी ज़िंदगी में इतना सब कुछ हो क्यों रहा है। आप लोग कभी सोचते क्यों नहीं हो कि यार हमारी ज़िंदगी में इतने सब कुछ बिगड़ रहा है, इतना सब कुछ खराब हो रहा है, तो उसका कारण क्या होगा? बाइबल पढ़ के खोजा करा कीजिए ना कि क्यों हमारे घर में इतनी परेशानी आ रही है, आपको जवाब मिलेगा और उस जवाब का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। जाना कीजिए, क्यों परीक्षा में फंसे पड़े रहते हो? क्या मज़ा आता है क्या कि ऐसे ही परीक्षा में फंसे रहो? मज़े, शैतान आपकी मज़े ले रहा है, आप मज़े लेने भी दे रहे हो कि वो खुश हो रहा है, आपको बॉल बना बना के आपके परिवार वाले, आपकी फैमिली, आपकी लाइफ के साथ खेलता है वो। ये सब अच्छी बात नहीं है। आप लोग इन सब चीज़ों से आगे बढ़ें और जाने कि खुदा की क्या महिमा, खुदा की क्या इच्छा है। ओके। सरोज और नकुल, मेरे महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं सरोज जी को आपके सिंहासन के निकट लेके आती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप चंगा करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, आप अपनी चंगाई उनके जीवन में प्रकट करें, उनकी हर एक एक बीमारी प्रभु जी नासरी प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और वो आपके नाम की महिमा कर सके। और प्रभु जी उनकी सारी गलती और सारी अपराधों की वो क्षमा मांगे, और प्रभु जी आपके सिंगा और आपके प्रभु जी स्पिरिचुअल लाइफ में मेरे पिता परमेश्वर आपके साथ जो संबंध उसमें आगे और आगे बढ़ते जाए। और मैं प्रार्थना करती हूँ नकुल जी के लिए प्रभु जी, जिसको सांप ने काट लिया प्रभु जी, हर एक एक सांप का असर और वो सांप का जहर नासरी प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर से निष्फल हो जाए, और उनका शरीर प्रभु जी नॉर्मल आने पाए, और वो कहने पाए कि मुझे किसी और ने नहीं, मुझे परमेश्वर ने चंगा किया। ये दोनों लोग को मेरे पिता परमेश्वर में आपके हाथ में सौंपती हूँ, आपकी महिमा के लिए प्रभु जी ने चुन ले, अपनी गवाहियों के लिए चुन ले, और आपके नाम की महिमा होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ बिल्कुल, नंबर दे दीजिए। हाँ, आप लोगों को अगर अपना आप लोग अपना नंबर शेयर कर सकते हैं अगर ओपनली, तो आप लोग कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बिल्कुल बात कर लीजिएगा। बिल्कुल, जितने लोगों को बात करना है वो लोग मुझसे बात कर सकते हैं, पर मैं ओपनली अपना नंबर नहीं देती हूँ। आप मुझे पर्सनली फेसबुक से ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक से कनेक्ट कर लीजिए। आप मुझे अगर फेसबुक पे कनेक्ट कर लेते हैं तो आप मुझे वहाँ मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, चाहे वो मेरे पेज पर ही क्यों ना हो। आप वहाँ से भी मुझे मैसेज कर दें तो भी मैं आपको अपना नंबर शेयर कर दूँगी, आप मुझसे बात कर सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। बस अगर मैं अपने प्रेयर में रहती हूँ तो ही मैं बात नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जब मैं फ्री रहती हूँ तो मैं बिल्कुल डेफिनेटली आप लोग से बात करती हूँ। जितने लोगों को बात करना है वो कर सकते हैं मुझसे बात। प्रेज गॉड। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड। लगता है सब पूरा हो गया। ओके, सो जिनको अपने नंबर सेंड करना है वो अपने नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। अगर जिनको पर्सनली शेयर करना है, पर्सनली नंबर सेंड करना है तो आप मुझे फेसबुक से वाया फेसबुक कनेक्ट कर लीजिए, तो मैं आपको फेसबुक पे भी आपको अपना नंबर शेयर कर दूँगी, आप वहाँ पे मुझसे बात कर सकते हैं। और हाँ बिल्कुल, और आप लोग फ़ोन पे बात करना चाहते हैं, मैं फ़ोन पे आपसे बात करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। और यहाँ पर भी अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, यहाँ पर भी आपके लिए मैं रेडी हूँ। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, फ़ोन पे भी प्रेयर करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो फॉर नाउ आई हैव टू गो। आज के लिए बस इतना ही, और आज मुझे जाना होगा। मुझे जाना होगा, और बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओके सिस्टर, तो फॉर नाउ आई हैव टू गो। मैं अभी मुझे जाना होगा, एंड आई डेफिनेटली सी यू सून ऑल। आप सभी लोगों को मैं दोबारा ज़रूर देखूंगी। और मैं कब देखूंगी आप लोगों को? मैं आप लोगों को अब ट्यूसडे देखूंगी। ट्यूसडे के दिन, ट्यूसडे लाइव प्रेयर सेशन भी है, उस दिन हम खूब प्रेयर करेंगे, है ना, खूब बहुत ज़्यादा प्रेयर करेंगे। तो ट्यूसडे के दिन शार्प 12 बजे यही पेज पर, हेवनली चर्च ऑफिशियल्स पे। और ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, ये 3 दिन मैं इस पेज पर आती हूँ। और मेरा टाइम फिक्स है 12 से 2, 12 से। और मैं इस टाइम पे बीच में यहीं इस पेज पे मिलूंगी। तो हम ट्यूसडे आप सभी लोगों से दोबारा मुलाकात होगी, ट्यूसडे शार्प 12 बजे। सो फॉर नाउ आई हैव टू गो। Praise the Lord Jesus Christ, Maranatha, and Shalom Aleichem. God bless you all.